धैर्याणं नमो वज्रायाणं सवसा मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। जय जिनेन्द्र। तो लास्ट क्लास, अगर आप सभी अपना वीडियोस ऑन करेंगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि क्लास में है तो काफी लोग, सिर्फ 3 लोगों ने ऑन किया हुआ है। थैंक अब यू प्रीति जी। अपन जय मैं जिनेन्द्र नेहल जी। जय जिनेन्द्र। मैं थोड़ी देर में वीडियो ऑन करती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहाँ थे आप? दर्शन जी, दर्शिका जी, मिसिंग यू, कल्पना जी। बहुत मैं भी अच्छे चैप्टर्स चल रहे हैं अभी। बहुत मुक्त अच्छे मैंने माँ से। प्रकाश। मैंने रिकॉर्डिंग सुन ली है, बट अनफॉर्चुनेटली एक्सीलेंट। पता नहीं कुछ और अदर थिंग आ जाता था तो रह गया ज्वाइन कोई करना। बात नहीं, कोई बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेवर माइंड। बट बी वन ट्रैक पे क्या हो एग्जाम दे जाता ही है रही हूँ। कि 2 से ज्यादा लेक्चर्स अगर हमने मिस कर दिए हाँ तो तो फिर चांसेस है कि हमारे परिणति डाउन हो जाए, और ओके। हम उसको लैग पुश करते करते फिर रिकॉर्डिंग्स भी नहीं सुने, फिर ऐसा भी हो जाता है। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम ड्रॉप आउट हो ले। तो इसलिए ट्राई टू बी देयर। हाँ, लास्ट क्लास की रिवीजन निधि जी। लास्ट डे मैंने फिर 30 तारीख लास्ट डेट थी तो कैसे भी जग करके और पेपर सॉल्व किया। मैंने कहा पेपर लास्ट डेट सॉल्व करना है क्योंकि उसके बाद फिर बाहर जाना था तो कल ही राइट, आई। राइट। वेरी गुड। यस निधि जी। हम्म। कहाँ दूसरा पढ़ना है मुझे, कौन सा पेज? हाँ नहीं, दूसरा नहीं, अधिकार है अभी आंटी। दूसरा पेज अधिकार। नंबर 26 है, बट अभी पहले ये रिवीजन चल रहा है। हाँ, बताइए। दूसरा अधिकार संसार अवस्था का स्वरूप। इसमें पंडित जी ने ये बताया है कि सर्वप्रथम ये बताते हैं कि जीव कर्मों से बंधा है और सभी जीव दुखी हैं इसलिए, और बंधन से मुक्ति का नाम ही मोक्ष है। और इसमें यह निर्णय कराया है कि जीव का कर्म से अनादि का बंधन है। और हम्म, इसलिए इसको 5 पॉइंट्स में पंडित जी ने बताया है। मैं वो रोग वाला एग्जाम्पल नहीं ले रही हूँ, डायरेक्ट कर्म वाले ही, हम्म, है ना। हम्म, इसमें पंडित जी ने ये बताया कि सबसे पहले ये बताएंगे कि कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं कि ऐसे यह कर्म बंधन हुआ है जीव को। फिर सेकंड में ये बताया है कि कर्म बंधन से जीव की जो जो अवस्था होती है वह बतलाएंगे। फिर उससे जीव को निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही कर्म बंधन है। फिर फोर्थ पॉइंट, उसे कर्म बंधन से दूर होने का उपाय बताएंगे। और फिर उस उपाय की प्रतीति कराते हैं जीव को। तो यह तो शास्त्र का उपदेश हुआ, ऐसा पंडित जी ने कहा है। फिर लास्ट पॉइंट में ये कहा है कि अब जीव का क्या कर्तव्य है। जीव का कर्तव्य बस इतना ही है कि उस उपाय का साधन करे और कर्म बंधन से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते। तो ये हो गया कर्म बंधन का मतलब कर्म बंधन की अवस्था बताइए कि कर्म बंधन, कर्म और जीव मतलब कर्म से जीव दुखी है, ये बताया इसमें। उसके बाद पंडित जी ने कहा है कर्म बंधन का निदान, मतलब फिर निर्णय कराया है। कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है और नाना प्रकार के औपाधिक भावों से परिभ्रमण पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जीव न्यारा था और कर्म न्यारा था। जीव और कर्म एक दूसरे का जीव का और कर्म का संयोग अनादि से ही है, बाद में नहीं मिले हैं, वो अनादि से ही दोनों मिले हुए हैं। जैसे एक जीव द्रव्य है और उसके साथ अनंत कर्म रूप उद्गल परमाणु अनादि से एक बंधन रूप है। फिर कितने ही कर्म परमाणु आते हैं जीव में और कितने ही जाते भी हैं, पर उनका जीव और कर्म का अनादि से ही संबंध है। फिर उसमें पंडित जी ने बताया कि कर्मों के अनादि पने की सिद्धि की है। तो उसमें ये क्वेश्चन उठाया कि पुद्गल परमाणु तो रागादि के निमित्त से कर्मरूप होते हैं, सो अनादि कर्मरूप कैसे हैं। तो उसमें ये पंडित जी ने बताया कि निमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें ही संभव है, अनादि अवस्था में निमित्त का कोई प्रयोजन नहीं है।
और अगर हम कर्म निमित्त को अगर कर्म निमित्त बिना पहले जीव को रागादि कहे, कर्म के बिना ही अगर हम ये कहे कि जीव के रागादि के, तो फिर तो जीव का स्वभाव रागादि कहलाएगा। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि पर निमित्त के बिना हो उसी का नाम स्वभाव है, इसलिए कर्म का संबंध अनादि ही मानना। तो एग्जाम्पल उन्होंने दिया, जैसे जल और दूध, फिर तिल में तेल, ये अनादि से इनका संबंध है। तो वैसे ही कर्म और जीव का भी अनादि का संबंध है। उसमें फिर एक और पॉइंट ये बताया है, पूछा है कि संबंध तो तब कहे जब पहले से भिन्न हो। तो फिर कैसे हम कहें कि वो दोनों का संबंध है? तो उसमें ये बताया है पंडित जी ने कि केवल ज्ञान और अनुमान ज्ञान से हम प्रत्यक्ष से भिन्न भाषित होते देखते हैं, तो इसलिए ऐसा हमने कहा है कि दोनों का अनादि से संबंध है और फिर बाद में वो भिन्न हुए हैं। फिर उसमें जीव और कर्मों की भिन्नता बताई। तो उसमें डिफरेंस बताया कि जीव द्रव्य चेतन गुण वाला है, कर्म चेतना गुण से रहित है। जीव द्रव्य अमूर्तिक है, असंख्यात प्रदेशी है, और कर्म मूर्तिक है। जीव का कोई भी प्रदेश कर्म रूप नहीं होता और कर्म का कोई भी परमाणु जीव रूप नहीं होता। तो ये उन्होंने फिर भिन्नता बताई है कि जीव कैसा है और कर्म कैसा है। उनने एग्जाम्पल लिया है सोना चांदी का। जैसे सोना चांदी मिक्स एक अगर अंगूठी है तो एक स्कंद हुआ, पर सोने की क्वालिटीज अलग है और चांदी की क्वालिटीज अलग है, ऐसे दोनों भिन्न भिन्न है। फिर उसमें एक और पॉइंट है कि अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार, ये टॉपिक है। तो उसमें मैंने गोदा जी की एग्जाम्पल दिया अभी था। तो मैंने मना किया। ये अतुल जी ने भी एग्जाम्पल दिया था एक्चुअली वाटर का। तो उसमें यही लिखा गोदा जी ने कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें दिखाई नहीं देते हैं, पर जब मिल जाते हैं तो H2O पानी दिखाई देता है ना, ऐसा उन्होंने एग्जाम्पल दिया। तो पंडित जी यही कहना चाहते हैं कि इस बंधन से कोई किसी का करता नहीं है, न आत्मा कर्म का कुछ करता है न कर्म आत्मा का करता है। सो इसमें कुछ विरोध नहीं है, दोनों का अनादि से संबंध है। फिर घातीय घाती कर्म और उनका कार्य है। तो बेसिकली कर्म 8 प्रकार के कहे गए हैं, ज्ञान आदि 8 कर्म। तो उसमें 4 घाती है और 4 अघाती कर्म है। घाती कर्म है जो आत्मा के स्वभाव का घात करते हैं, और वह 4 है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। ज्ञानावरण दर्शनावरण, उसमें ज्ञान और हमारी ज्ञान दर्शन की व्यक्तता नहीं होती है, जिसको हमें जैसे ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का उदय है इसलिए। मोहनी कर्म के उदय में जीव की श्रद्धा का घात होता है, मिथ्या श्रद्धान आदि की व्यक्तता होती है। और अंतराय कर्म में एग्जाम्पल लिया पंडित जी ने, दीक्षा लेने की सामर्थ्य रूप वीर्य की व्यक्तता नहीं होती है, तो वो हो गया अंतराय कर्म। यह अनादि से जीव के साथ है और स्वभाव का घात कर रहे हैं। जीव में अनादि से केवल ज्ञान रूपी शक्ति विद्यमान है, बट अनादि से कर्मों से संबंध है तो व्यक्तता नहीं हुई है, इस अपेक्षा से घात कहा है। फिर 4 अघातिया कर्म उन्होंने बताए। तो वो बाह्य सामग्री का जो संबंध होता है तो वो अघातिया कर्म, उसी को अघातिया कर्म कहते हैं। वो भी 4 प्रकार के, जैसे वेदनीय कर्म है, उसके 2 बेटे हैं, साता वेदनीय असाता वेदनीय। साता वेदनीय में आपको अच्छी चीजों का संयोग होता है और असाता वेदनीय में आपको प्रतिकूल चीजों का संयोग होता है। नाम कर्म में शरीर आदि आपको मिलता है, मोटा पतला गोरा काला। गोत्र में आपको उच्च कुल और नीच कुल मिलते हैं। और आयु कर्म में हम आत्मा जिस शरीर में रहता है तो शरीर की स्थिति जो रहती है वो आयु कर्म जितना है उसका उत्तम में, उसी को आयु कर्म बोलते हैं। फिर इन संयोगों से मोह उदय के कारण जीव सुखी दुखी होता है। फिर लास्ट पॉइंट है निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात तथा बाह्य सामग्री मिलना। तो इसमें यही कहा पंडित जी ने कि कर्म तो जड़ है, फिर हमारा बुरा कैसे करते हैं? तो यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे तो कर्म के चेतन पना चाहिए, पर यह सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब कर्म का उदय आता है तब जीव स्वयं पर दृष्टि न डालकर कर्म के उदय में ही इन्वॉल्व हो जाता है और फिर नया कर्म बांध लेता है और कर्मों से छूटता नहीं है। तो उसके लिए एग्जाम्पल मोहन धूल और चकवा चकवी का फिर पंडित जी ने बताया था कि वेरी गुड। वैसे हाँ। ओके, और एक पॉइंट आपने मिस किया। आपने भिन्नता के हिसाब से तो कहा कि केवल ज्ञान और उसमें ही पता चल रहा है, प्रत्यक्ष में अनुमान ज्ञान से। बट हाँ एक्चुअल में वो भिन्न होते दिखाई देते, इसलिए भिन्न कहा। हाँ, मतलब जीव और केवल ज्ञान। कर्म छूटने वाले हैं,
और छूटते हुए हाँ दिखाई देते हैं, हाँ इसके लिए उनको भिन्न कहा। भले ही अभी साथ साथ में है, बट भिन्नता क्यों कहा? क्योंकि दे कैन सेपरेट, हाँ, मतलब वो इस अपने वजह को से। केवल ज्ञान के द्वारा ही पता चला और अनुमान ज्ञान से हम्म। कि दोनों भिन्न हुए हैं। जैसे कि जीव, राइट। ये शरीर, आत्मा अलग दिखता है, तो उससे समझ में राइट। आता है कि दोनों भिन्न हैं ऐसे। वेरी गुड। राइट। अब हम स्टार्ट करेंगे कि नवीन बंध विचार, मतलब नवीन बंध कैसे होता है। अभी ये जो चैप्टर है, इसमें ज्यादातर हम सब कर्मों के बारे में थियोरी समझेंगे कि हम संसार में क्यों हैं। सभी को पता है हम संसार में क्यों हैं, बिकॉज ऑफ कर्म। बराबर, सही है बात। यस, कर्म से बंधे अनादि से। मिथ्या पक्का। ज्ञान की वजह से, मिथ्यात्व की वजह से। ये निमित्त की ओर से कथन चल रहा है, बराबर। तो कर्मों की वजह से मैं संसार में नहीं हूँ, मेरी ही भूल की वजह से मैं संसार में। अपराध किसने किया है? मैंने। अभी मैंने अपराध किया है, इसलिए मुझे जेल हुई है। और कौन सी जेल हुई है? कर्मों की बेड़ियां, बराबर, और संसार की जेल। बट रीजन क्या है? मेरी गलती। अपराध किसने किया? मैंने नहीं जाना अपने आप को। तो ये पूरा चैप्टर है ना, निमित्त की ओर से कथन है। ऐसा मत सोचिएगा, ये तो हमको समझना भी पड़ेगा ना, क्योंकि कर्म भी है, वो भी फैक्ट है। तो इसलिए उनको समझने के लिए ये सारी चर्चा चल रही है। उससे हम ऐसा ना मान बैठे कि मैं हीन दीन हूं, कर्मों ने मुझे परेशान किया है। वो जो बाहर जगत में दूसरे दर्शन बोलते हैं, अन्य लोग बोलते हैं, ऐसी बात यहाँ पे नहीं चलती है जैनिज्म में। हमारे भगवान ने भी कर्मों को एक अलग सत्ता कहा है, पुद्गल कहा है, और उसमें जरा भी ताकत नहीं है कि मुझे दुखी कर सके। दुखी मैं खुद स्वयं हुआ हूँ, रागी मैं स्वयं खुद हुआ हूँ। और जब मैं ऐसा हुआ हूँ, तब मैंने अट्रैक्ट किया है कर्मों को। तभी उदय तो आए हैं, अट्रैक्ट हुए हैं, मुझसे चिपके हैं। हमने आश्रव बन तो देखा ही था, राइट। तो आश्रव जब हो रहा है, तो राग किसने किया? द्वेष किसने किया? कर्मों ने राग द्वेष किया, आत्मा ने किया। आत्मा ने किया ना। अभी भी आपको फीलिंग कौन, मतलब अच्छा बुरा गुस्सा वगैरह किसको आ रहा है? कर्मों को, आत्मा को, अपने को, स्वयं। आत्मा को, राइट, स्वयं को, बराबर। इसलिए कर्मों के ऊपर जो हम दृष्टि डाले बैठे हैं, और जो हम सैड होते बैठते हैं ना, हे भगवान मेरा उदय, हे भगवान मेरा उदय, हे भगवान मेरा उदय, ऐसी बोली बोलना बंद करो। हे भगवान मैं भगवान हूं, ऐसी बोली स्टार्ट कर दो। ओके। कर्म कुछ नहीं है, एक पुद्गल परमाणु है, सिंपल सा पुद्गल परमाणु। ओके। हाँ, अभी हम पढ़ेंगे नवीन बंध विचार। अतुल जी स्टार्ट कीजिए। जी, नवीन बन विचार। वहां नवीन बन कैसे होता है सो कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है, सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है, उतने का तो उस काल में अभाव है। तथा उस मेघ पटल के मंदपने से जितना प्रकाश प्रकट है, वह उस सूर्य के स्वभाव का अंश है। मेघ पटल जनित नहीं है, उसी प्रकार जीव का ज्ञान दर्शन वीर स्वभाव है। वह ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है, उतने का तो उस काल में अभाव है। तथा उन कर्मों के क्षयोपशम से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट हैं, वह उस जीव के स्वभाव का अंश ही है। कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है, सो ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता। इसी के द्वारा जीव के जीवत्वपने का निश्चय किया जाता है कि यह देखने वाली जानने वाली शक्ति को धरती हुई वस्तु है, वही आत्मा है। वेरी गुड। तथा एक मिनट, बस। ये क्या कहा कि जैसे सूर्य का प्रकाश है, बराबर, सो मेघ पटल, यानी मेघ पटल का बादल, क्या अर्थ हुआ? बादल। बादल। बहुत सारे घने बादल है, घने बादलों के पीछे सूर्य है, फिर भी हमको पता है ना कि दिन है। पता जी, चलता है ना हम्म। कि किसी को बोलना पड़ता है कि दिन है, देखो देखो बादल है, तो काल मतलब अंधेरा ही है, रात ही है, नहीं ना। फिर भी उसकी रोशनी इतनी तो है कि हमको फीलिंग आए कि दिन है, बराबर। यस। तो दैट मीन्स क्या, कि जैसे सूर्य का प्रकाश है, सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है, उतने का तो उस काल में अभाव है। पूरे का पूरा सूर्य तो व्यक्त नहीं है, पूरे का पूरा व्यक्त नहीं दिखाई दे रहा है ना, ढका हुआ क्लियरली दिखाई दे रहा है। बट फिर भी उसमें प्रकाश है। फिर भी मुझे समझ रहा है कि
सूर्य है, बराबर। तो कह रहे हैं उतने काल में उसका अभाव है, तथा उस मेघ पटल के मंद पने से जितना प्रकाश प्रकट है वह उस सूर्य के स्वभाव का अंश है, बराबर। किरणें कहाँ से आ रही है, सूर्य बादलों से, में से या सूर्य में से? सूर्य सूर्य में से। से। सूर्य में से। तो दैट मीन्स ये स्वभाव का अंश है। यानी आपको अभी जितना भी ज्ञान हो रहा है वो कर्मों के वजह से हो रहा है या खुद के वजह से? खुद की वजह से। खुद के वजह से। यानी कितने भी घने बादल क्यों ना आ जाए, कितना भी आवरण क्यों ना आ जाए, फिर भी मेरा ज्ञान गुण है ना, वो कभी कंप्लीटली नहीं ढकता। तो भी यानी कहा है ना जिनवाणी में, अक्षर का अनंतवा भाग भी उघाड़ रहता ही है, कंप्लीटली कभी नहीं ढका जा सकता। तो इसमें हमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि दुख होना चाहिए कि अक्षर के अनंत भाग तक तो मेरा ज्ञान बिड़ा हुआ रहा है, या खुश होना चाहिए कि अरे मैं हूं, कर्मों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसके पास इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि वो मेरे पूरे ज्ञान को ढक दे। राइट। समझ रहे हो, कर्मों के पास जीरो कैपेसिटी है कि वो मेरे ज्ञान को ढक सके। वो आवरण ला सकता है। और कहते हैं ना कर्टन्स में भी अलग अलग टाइप के कर्टन्स होते हैं। थोड़े एकदम हल्के से लाइट वाले रहते हैं जो बहुत सारी लाइट आने देते हैं, फिर हम उसमें अस्तर डालते हैं, ज्यादा कपड़ा ले लेते हैं तो थोड़ी भी लाइट नहीं आती है। तो इट इज बेस्ड ऑन द थिकनेस, राइट। तो अगर हमारा कर्मों का थिकनेस ज्यादा है तो ज्ञान का उघाड़ कम है, कर्मों का थिकनेस कम है तो ज्ञान का उघाड़ ज्यादा है। क्लियर, बराबर। तो क्या कहा, जैसे सूर्य का प्रकाश है सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है उतने का उस काल में अभाव है, तथा उस मेघ पटल के मंद पने से जितना प्रकाश प्रकट है वह उस सूर्य का स्वभाव का अंश है, मेघ पटल जनित नहीं है। उसी तरह जीव का ज्ञान, दर्शन और वीर्य तीन स्वभाव लिया। कौन सा? ज्ञान, दर्शन अच्छा। और वीर्य स्वभाव है। वह ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में क्या है, अभाव। अभी मैं ज्ञानावरण कहा है, ओके। क्या कहा है, ज्ञानावरण, आवरण, ज्ञान का आवरण मेरे आत्मा पे, आत्मा की सत्ता पे, दर्शन का आवरण, अंतराय का आवरण। तो तब क्या होता है, उसके निमित्त से, देखो वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निमित्त, उसने कर्ता नहीं कहा है कि कर्म कर रहा है। निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव। क्या करे, थिकनेस इतनी है कर्मों की कि उतना मेरा प्रकाश बाहर नहीं आ पा रहा है, ओके। तो इसको क्या कहा, उदय कहा। अभी मैंने गोदा जी के लेक्चर में सुना उदय और क्षयोपशम का डिफ्रेंसिएशन। तो उदय में क्या होता है कि वो पूरे का पूरा आत्मा को ढक देता है, तो उतना तो उसका उदय है, ज्ञानावरण का उदय, दर्शनावरण का उदय, अंतराय का उदय। बट फिर भी वही काल में, जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा तो प्रकाश आ रहा है ना, थोड़ा तो प्रकाश आ रहा है ना, थोड़ा तो ज्ञान हो रहा है, थोड़ा दर्शन हो रहा है, थोड़ा वीर्य हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, क्षयोपशम। उदय में क्या होता है, अभाव हो जाता है, मतलब इट इज नॉट अलाउिंग यू, बट वो इज बेस्ड ऑन द थिकनेस ऑफ कर्म। और फिर भी हमको थोड़ा सा अलाउड है, अगर थिकनेस कम है तो क्षयोपशम, जितना भी दिख रहा है समझ में आ रहा है, राइट। तो वो हो गया क्षयोपशम। तो क्या कहा, वह ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है, तथा उन कर्मों के क्षयोपशम में जितना ज्ञान, दर्शन, वीर्य प्रकट है वह उस जीव का स्वभाव है, स्वभाव का अंश ही है। कुछ कर्मों की वजह से मुझे ज्ञान नहीं हो रहा है कि ज्ञानावरण का कम हो, मतलब क्या बोलते हैं, कर्मों का कम हो गया इसके लिए बोल सकते हैं वैसे, बट मैं कहना चाह रही हूँ कि ये मेरा गुण है, ज्ञान गुण। ज्ञान कहाँ से आ रहा है, कर्मों से आ रहा है कि मुझसे आ रहा है? मुझसे। मुझसे ही आ रहा है, मुझमें ही मुझसे है। ही आ रहा है, right?
हम क्यों बार बार ज्ञान का क्या बोलते हैं, ज्ञानावरण को, दर्शनावरण को, अंतराय को इतना वेटेज दे देते हैं। हम कितना, हमारा भार देखने की नजरिया पूरा इज फोकस्ड ऑन कर्म 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 कर्म। द मोमेंट थोड़ा सा अच्छा लगे, साता वेदनीय का उदय है, थोड़ा बुरा हो जाए, असाता वेदनीय का उदय है, पैर दर्द हो रहा है, असाता वेदनीय। अरे आपकी बोली में भी कर्म इज हाईलाइटेड। क्यों? तभी अगर हमने ज्ञान को हाईलाइट कर दिया तो, कि मुझे ख्याल में आ रहा है, मुझे ख्याल में आ रहा है, मुझे ख्याल में आ रहा है, तो हो गई ना आपकी सत्ता की आपने हाँ बोल दी ना। और पॉजिटिव वहां पे थिंकिंग। कर्मों को, और यहाँ पे कर्मों को प्रणाम, आइए आप, धन्यवाद आप आए। राइट? तो कितना हम गलत सोचते हैं, देख दृष्टिकोण में ही गड़बड़ी है। तो कह रहे हैं, तथा उन कर्मों के क्षयोक्षम से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट है वह उस जीव के स्वभाव का अंश ही है। कर्मजनिक औपाधिक भाव नहीं है, कर्मों के वजह से नहीं है। सो ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता। वी शुड बी ग्रेटफुल कि आज तक मेरे स्वभाव का घात किसी ने नहीं किया। हम भले ही बोलते हैं घातिया कर्म है, घातिया कर्म है, घातिया कर्म है, मेरे स्वभाव को वो कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं कर सकते। बराबर? इसी के द्वारा जीव के जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है। अगर वो ज्ञान नहीं रहता तो आप उसको लक्षण कैसे बनाते? और वो लक्षण नहीं रहता तो लक्ष्य की ओर कैसे जाते? तो हम इतने लकी है कि ज्ञान हमारे साथ 24 आवर्स मौजूद है। हमें कहीं ढूंढने भी नहीं जाना है कि चलो आज जाके जिनवाणी खोलेंगे तो कहीं पे ज्ञान मिल जाएगा। भगवान के पास जाते हैं तो ज्ञान मिल जाएगा, गुरु के पास जाते हैं तो ज्ञान मिल जाएगा। ऐसा होता है ज्ञान? नो। ज्ञान कहाँ है? मेरी सत्ता में है, मैं ही हूँ ज्ञान वाला। तो हमें खुशी होनी चाहिए कि मेरे इस ज्ञान से मुझे पता चल रहा है कि मैं ही हूँ जानने वाला, मैं ही हूँ देखने वाला, मुझे कहाँ कुछ हुआ है। राइट? तो कह रहे कि इसी के द्वारा जीव के जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है। इस ज्ञान के द्वारा पता चलता है कि मैं जीव हूं। वरना अभी बोल दिया जाता कि ये डेड बॉडी है, इसको घर के बाहर लेके जाओ, राम नाम सत्य है। राइट? ऐसे ही बोलते हैं ना। बिकॉज ऑफ ज्ञान गुण इस शरीर को जीव बोलते हैं। राइट? अगर इस शरीर में आत्मा नहीं रहती जो जानने देखने वाला है, तो हम तुरंत क्या बोलते हैं, कब निकालना है? 4 बजे, 2 बजे, 1 बजे, टाइम आ जाता है ना। राइट? बिकॉज उसमें अभी जीव नहीं है। बराबर? तो इस ज्ञान की वजह से जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है कि यह देखने वाली, जानने वाली शक्ति को धरती हुई वस्तु है, वह मैं हूं। यहाँ पे आत्मा बोलेंगे तो थर्ड पार्टी के जैसे मत लगाइएगा। वो मैं हूं जो जानने देखने वाली सत्ता हूं, मैं अभी हूं। अभी आप जान रहे हो कि नहीं, सुन रहे हो ना? राइट? तो दैट मीन्स कि आप हो। तो यही तो है वस्तु, और कौन सी वस्तु कहाँ ढूंढनी है हमको? वाई हम लोग ये एक एकदम हवा बना के रख दिया है कि आत्मा को अनुभूति करना है, आत्मा को ढूंढना है। अरे कहाँ ढूंढना है, यही तो मैं हूं अभी हाजरा हजूर। बस उसको जाना नहीं है तो बस थोड़ा सा हम वर्किंग कर रहे हैं। बराबर? हाँ, आगे पढ़िए तथा प्रीति इस जी। अच्छा हाँ, चलिए चलिए पढ़िए अतुल जी, आप नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए, फिर नेक्स्ट बाद हाँ, में प्रीति जी पढ़ेंगे। तथा इस स्वभाव से नवीन कर्म का बंध नहीं होता, क्योंकि निज स्वभाव ही बंध का कारण हो, तो बंध का छूटना कैसे हो। तथा उन कर्मों के उदय से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य अभाव रूप हैं, उनसे भी बंध नहीं है, क्योंकि स्वयं ही का अभाव होने पर अन्य को कारण कैसे हो। इसलिए ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से उत्पन्न भाव नवीन कर्म बंध के कारण नहीं है। ओके, पॉज। क्या कहा? तथा इस स्वभाव से, स्वभाव से यानी क्षयोक्षम, अभी जो थोड़ा थोड़ा जो हमको ज्ञान आ रहा है ना, ज्ञान दर्शन अंतराय, अरे वीर्य, राइट, थोड़ा जो प्रकट हो रहा है। तो क्या कहा? तथा इस स्वभाव से नवीन कर्म का बंध नहीं होता। ये तो मेरा स्वभाव है ना जानना।
तो जानने से बंद नहीं हो रहा है। मैंने इसको जाना, उसको जाना, ये जाना, वो जाना, उससे बंद नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि निज स्वभाव ही बंध का कारण हो, तो बंध से कैसे छूटे? अगर मैं कह दूं कि मुझे ऐसे दृश्य देख के बंद हुआ, हाँ, तो वो बंद का कारण नहीं है दृश्य देखना, बट बंद का कारण है उस दृश्य देखने के समय जो मैंने एडिशनल रस डाले, जो मैंने राग किया या द्वेष किया या क्रोध किया या मान किया या माया किया, वो बंद के कारण है। समझ रहा है? तो जानना देखना अगर बंद का कारण रहता तो केवल ज्ञानी तो सब कुछ जान रहे बाबा, तो उनको तो कितना बंद हो जाए। वो तो तीन लोग, तीन काल की सभी पर्याय सब एक साथ जान ही रहे हैं ना। तो जानना बंद का कारण नहीं है, जानना है स्वभाव, इट्स अ वेरी नेचुरल स्वभाव, तो स्वभाव से बंद नहीं होता है, वैसा कहना चाह रहे, क्योंकि निज स्वभाव ही बंद का कारण हो तो बंद कैसे छूटे? तथा उन कर्मों के उदय से, अब मैंने वो आवरण की बात कर ली, उदय, जो ज्ञानावरण, जो थिकनेस है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वीर्य के अभाव रूप है, उनसे भी बंद नहीं होता है। अभी जितना ढका हुआ है वो भी बंद का कारण कैसे हो सकता है? क्योंकि वो उसके पास भी कैपेसिटी नहीं है बंद करने की, राइट? एक है कि मेरा खुद का स्वभाव भी बंद नहीं कर रहा है, और जो है ही नहीं अभी, जैसे कि वो मूवी थी ना, दृश्यम। तो दृश्यम में उसने कहा था ना कि मैं इस जगह पे हाजिर ही नहीं था जब खून हुआ या किडनैपिंग हुआ, जो कुछ भी हुआ, तो वो हाजिर ही नहीं है, तो फिर वो कैसे उसके ऊपर आरोप आएगा? तो वैसे कह रहे कि जितना भी अभाव है तो उससे भी बंद नहीं होता है, क्योंकि स्वयं ही का अभाव होने पर अन्य का कारण कैसे हो? वो कैसे खून कर सकता है वैसे? इसलिए ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय के निमित्त से उत्पन्न भाव नवीन कर्म बंध के कारण नहीं है। ये तीनों को तो कह दिया, ये बंध के कारण नहीं है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय बंध के कारण नहीं है, नवीन बंध के कारण। तो हमें लगता है तो हु इज द कल्प्रिट? मोहनीय। होता है ना, यस, मोहनीय। तो दैट मीन्स कि ज्ञान, दर्शन, वीर्य, इनका आवरण कितना भी, क्यों भी, कुछ भी, कुछ ना हो जाए, फिर भी वो नवीन बंध का कारण नहीं है। नवीन बंध का कारण है मोहनीय, यानी पापों का बाप दादा, परदादा, जो कुछ भी कह लो, उसके पास इतनी कैपेसिटी है मोहनीय की। इसलिए तो कह दिया कि मोहनीय इज राजा। अगर उसको हरा दिया, उसका पराजय कर दिया, तो आपने जंग जीत ली। तो पहले हम किसके ऊपर वार करते हैं? दर्शन मोहनीय के ऊपर, और बाद में धीरे धीरे चारित्र मोहनीय तो चला जाता है, बराबर। हाँ, आगे पढ़िए प्रीति जी, नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स। तथा मोहनीय कर्म के द्वारा जीव को अयथार्थ श्रद्धान रूप तो मिथ्यात्व भाव होता है, तथा क्रोध मान माया लोभादि कषाय होते हैं। वे यद्यपि जीव के अस्तित्वमय हैं, जीव से भिन्न नहीं है, जीव ही उनका कर्ता है, जीव के परिणमन रूप ही वे कार्य हैं, तथापि उनका होना मोह कर्म के निमित्त से ही है। कर्म निमित्त दूर होने पर उनका अभाव भी होता है, इसीलिए वे जीव के निज स्वभाव नहीं औपाधिक भाव हैं, तथा उन भावों द्वारा नवीन बंध होता है। इसलिए मोह के उदय से उत्पन्न भाव बंध के कारण है, तथा अघाती कर्मों के उदय से बाह्य सामग्री मिलती है, उसमें शरीरादिक तो जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाही होकर एक बंधान रूप होते हैं, और धन कुटुंबादिक आत्मा से भिन्न रूप है। इसलिए वे सब बंध के कारण नहीं है, क्योंकि पर द्रव्य बंध का कारण नहीं होता। उनमें आत्मा को ममत्वादि रूप मिथ्यात्वादि भाव होते हैं, वही बंध का कारण जानना। हाँ, तो क्या कहा? तथा मोहनीय, अभी हम 4 घाती कर्मों की बात कर रहे हैं, तो मोहनीय कर्म के द्वारा जीव को अयथार्थ श्रद्धान रूप, तो मिथ्यात्व भाव है, बराबर। कौन सा? मिथ्यात्व भाव कब होता है? दर्शन मोहनीय से, बराबर। तो उसमें क्या होता है? हमारा अयथार्थ श्रद्धान, यानी गलत मान्यता, विपरीत मान्यता, उल्टी श्रद्धा, पर में सुख बुद्धि, पर मैं हूं, बराबर। जैसे लास्ट क्लास में मैंने कहा था संयोग, फिर ये क्या था? संयोग कहा, ये कहा था मैंने लास्ट क्लास।
ये संयोग है। ओके। और ये है शरीर, ये है कर्म, ये है जीव के शुभ अशुभ और शुद्ध भाव, और ये है द्रव्य, त्रिकाल शुद्ध द्रव्य। ओके। तो ये संयोग तो मैं नहीं हूँ, शरीर भी मैं नहीं हूँ, कर्म भी मैं नहीं हूँ, शुद्ध अशुद्ध यानी शुभ अशुभ और शुद्ध भाव इतना भी मैं नहीं हूँ। मैं कैसा हूँ? त्रिकाल शुद्ध हूँ। बराबर। तो ऐसे हमें बार बार लगाना है। तो क्या कहा कि अयथार्थ श्रद्धान कहाँ चल रहा है? ये तीनों पे, ये तीनों पे क्या चल रहा है? अयथार्थ श्रद्धान इनफैक्ट चारों पे ही चल रहा है कि ये सारे संयोग मेरे हैं, कपड़े, बंगला, परिवार, घर, सब कुछ मेरा है। हाँ, शरीर मेरा है, द मोमेंट शरीर में कुछ हो जाता है, राइट, तो ये मैं हूं ऐसा ही मानते हैं। शरीर मतलब ये मैं हूं। ये क्या कहा? ये मेरे है, ये मैं हूं, और फिर मैं ऐसा हूं, यानी ऐसा पुण्य वाला, पाप वाला, जो भी बोलते हैं। कम समझ में आता है, ज्यादा समझ में आता है, ऐसा वेद, साता वेदनिया, असाता वेदनिया, तो ऐसा हूं मैं। और फिर कह दिया इतना हूं मैं, बस। शुभ भाव जितना हूं मैं, अशुभ भाव जितना हूं, या शुद्ध भाव जितना हूं, ऐसा मान रखा है। तो ये हो गया अयथार्थ श्रद्धान। ओके। तो वो मिथ्यात्व भाव होता है। तथा क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय कौन सी है? मोहनीय में हमने दो भाग किए हैं, बराबर। चारित्र मोह। एक है दर्शन मोहनीय और एक है चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय अभी हमारे लिए पहले काम, जिसके ऊपर हमें काम करना है, क्योंकि ये बड़ा बेटा है। पहले इसको हमें समझना है कि भाई ये दर्शन मोहनीय को सीधा करना है। अच्छा था। श्रद्धान हमारा पूरा गलत है। तो ये दर्शन मोहनीय यानी अयथार्थ श्रद्धान, और चारित्र मोहनीय यानी क्रोध मान माया लोभ कषाय, जो कुछ भी गड़बड़ी चल रही है हमारे चारित्र में, वो। तो इसके इसके ऊपर कंट्रोल कभी नहीं करना, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये परिणाम है। हम्म, जो है बस इसको ठीक कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। हमने बच्चों को समझाते हुए बड़े बच्चे को एक कान के नीचे दे दी, और छोटा बच्चा सीधे से फटाफट खाना खाने लग जाता है। होता है। या राइट। पूरी क्लास में एक बच्चे को चिल्ला दो, पूरी क्लास शांत हो जाएगी, हो जाती है। राइट। वैसा है कि बस एक को ठीक कर दो, जो सबसे नॉटी है ना, उसको ठीक कर दो, बाकी पूरी क्लास ठीक हो जाती है। तो वैसे है कि क्रोध मान माया लोभ सारी कषाय सब ठीक हो जाएगी। इसके ऊपर फोकस मत करो अभी, चारित्र के ऊपर, इसको ठीक कर दो। वे यद्यपि जीव के अस्तित्व में है या नहीं? श्रद्धान मेरा है या नहीं? या मेरा कि है। किसी और का? मेरा सभी। है। राग द्वेष मुझे हो रहा है या किसी और को? मुझे ही हो रहा है। मुझे हो रहा है। एक्सेप्ट करते जाओ, हाँ, क्योंकि ज्ञान में क्लैरिटी चाहिए, वरना पहले से ही अगर पर में डाल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले खुद में पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ ये मुझ में हो रहे हैं। हम्म, जीव से भिन्न नहीं है, बराबर है, क्लियर है। हम्म, मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, जितने भी परिणाम हो रहे हैं वो मुझे हो रहे हैं, बराबर, क्लियर। राइट। कि कहीं और हो रहे हैं बाजू में, मुझे नहीं हो रहे, पड़ोसी को हो रहे हैं। हम्म, मुझे हो रहा है। ऐसा नहीं है ना, मुझे हो रहे हैं। तो जीव ही उनका करता है। जीव के परिणमन रूप ही वे कार्य है, तथापि उनका होना, फिर भी अगर ये मेरे कार्य है तो भी ये मोहनीय कर्म के निमित्त से हो रहे हैं। ये मेरा स्वभाव नहीं है। बिकॉज ऑफ मोहनीय कर्म ये सारे गलत भाव मुझ में हो रहे हैं। कर्म निमित्त दूर होने पर उनका अभाव हो जाता है। द मोमेंट ये हो जाता है कि दर्शन मोहनीय चला गया, तो सम्यक तो प्रकट हो गया। चारित्र मोहनीय चला गया, तो यथाख्यात चारित्र प्रकट हो गया, राइट। राइट। तो क्या कह रहे हैं कि द मोमेंट ये चले जाएंगे तो मैं मेरे स्वभाव रूप परिणमित हो जाऊंगा। एग्जाम्पल, पानी है, नीचे गरम क्या रखा है? अग्नि रखी है, राइट। तो अग्नि है तब तक ये पानी गर्म है। अग्नि को साइड में रख दिया, पानी को साइड में रख दिया, तो पानी शीतलता को ऑटोमेटिकली जाएगा, क्योंकि निमित्त हटा दिया है। तो वैसे ही मोहनीय कर्म इज निमित्त, उसका अभाव हो जाएगा, तो पानी का जो शीतल स्वभाव है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि आपको करना पड़ेगा? अपने आप हो जाएगा। ऑटोमेटिकली होता है, राइट। तो दैट मीन्स स्वभाव इज सहज।
यू डोंट हैव टू पुट इन एफर्ट्स। बट जब विपरीत कार्य होता है ना तो एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, आपको निमित्त ढूंढने पड़ेंगे कार्य होते समय, क्योंकि स्वभाव से विरुद्ध जब जब कार्य होता है ना तो तब ऐसा निमित्त आपको ढूंढने पड़ते हैं, बराबर। तो क्या कहा, कर्मजनित दूर होने पर उनका अभाव ही होता है, कर्म निमित्त दूर होने पर उनका अभाव ही होता है, इसलिए वे जीव के निज स्वभाव नहीं है, औपाधिक भाव है, तथा उन भावों द्वारा नवीन बंध होता है, इसलिए मोह के उदय से उत्पन्न भाव बंध के कारण है। तो बंध के कारण मैंने क्या कहा, मोह का उदय। और बंध के कारण कौन नहीं है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय। मोह बंध का कारण नहीं है, नवीन बंध का कारण नहीं है। मोह का उदय इज नवीन बंध का कारण। क्लियर अभी तक? जानने का स्वभाव है हमारा, तो जानने से दुख नहीं होता है, जानने से बंध नहीं होता है, बराबर। पर वस्तु भी बंध का कारण नहीं है। बट बंध कब स्टार्ट हो जाता है, द मोमेंट जानना और जानना, इसको ऐसे जानना, उसको वैसे जानना, इसको राग के साथ जानना, उसको द्वेष के साथ जानना, ये जो हम एक्स्ट्रा रस मिला देते हैं जानने में, तो दैट बिकम्स जानने से बंध का कारण। ओके। हाँ, फिर क्या कहा, अभी पहले ये ऊपर के 3 पैराग्राफ में तो मैंने अघाती कर्म लिए 4 वाले, अभी अरे घाती कर्म लिए, अभी अघाती कर्म लेंगे। तथा अघाती कर्मों के उदय से बाह्य सामग्री मिलती है। अघाती से ही मिली है ना आपको बाह्य की सामग्री? कोई मुझे बताएगा, दर्शन जी, यू सीम लॉस्ट। नाउ टेल मी व्हाट आर द अघाती कर्म। लॉस नहीं हूं मैं ना, जूम साइट पे करके मैं पीडीएफ में देख रही थी। ओके ओके ओके, हाँ बताइए चलो। तो आघाती कर्म में ये पैराग्राफ में समझने का ट्राई कर रही थी कि हम लोग अभी मोहनीय कर्म से ये समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, जानने दिखने से कर्म नहीं हो रहा है एक्चुअली। उस जानते हैं हम लोग, देखते हैं, और उसके बाद जो भाव करते हैं, जैसे किसी को मार रहा है कोई हमारे सामने किसी को, वो उससे कर्म नहीं बनता है, पर वो मार रहा है तभी हमारे मन में जो भाव होते हैं, जो हम लोग सोच रहे हैं, दैट इज वो ही कर्म का बंध होता है। एक्सेलेंट, वेरी गुड, अप्लाइड प्रैक्टिकली, एक्सेलेंट। वैसे ही सिमिलरली कचरा देखा तो कचरा देखने से बंद नहीं होता है, बट कचरा देख के ग्लानि करना, शी बदबू आ रही है, राइट, तो उससे बंद होता है। तो आपने क्या कहा, ज्ञान को मतलब ये तो देख लिया, तो यहाँ पे ज्ञान का भी नकार कर दिया कि कचरा नहीं दिखना चाहिए, कचरा नहीं आना चाहिए, तो ज्ञान को बोला मत आओ। तो इसलिए फिर तभी ज्ञानावरण भी बनता है, दर्शनावरण भी बनता है, राइट। बट बंध का मेन कारण क्या हुआ, शी, ग्लानि करना, तो मोह का उदय, तो वो कारण हुआ, और उसके वजह से चारों ही चारों अघाती कर्म बंधते हैं। ओके, तो रीजन बीइंग दैट छोटा सा मोह का उदय। नाउ व्हाट आर द 4 अघाती कर्मस, दर्शन जी? नेम देम इफ यू रिमेम्बर। नो वरीज, इट्स ओके, इट्स ओके, ओके, कोई बात नहीं। सो वी हैव गॉट 4 घाती कर्म, वी जस्ट सेड ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय। और अघाती कर्म भी 4 है, कौन से? वेदनीय। नाम, आयु, वेदनी, गोत्र, वेदनीय। वेरी गुड, राइट। सो दीज आर कॉल्ड एज अघाती कर्म। तो ये अघाती कर्म इस इससे क्या होता है, हमको बाह्य सामग्रियां मिलती है। तो नाम कर्म से क्या मिलेगा बाह्य सामग्री में? ये शरीर। शरीर, शरीर। कैसा है शरीर, कितने, मतलब आंख कैसी है, बाल कैसे है, कान कैसे है, इधर है उधर है, प्लेसमेंट वगैरह जो भी रहता है। तो वो है नाम कर्म का बंध। फिर कौन सा आता है? गोत्र, आयु, वेद। गोत्र, यानी उच्च कुल, नीच कुल, मतलब कहाँ पे आपका जन्म हो रहा है। फिर आया आयु। आयु, यानी कौन से आयु आपने ली है, मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु, नरक आयु, या देव आयु। बराबर, क्लियर दर्शन जी, आर वी ऑन द सेम पेज येट? एंड देन कम्स वेदनीय। वेदनी। वेदनीय, साता वेदनीय, असाता वेदनीय, बराबर। तो ये हो गए अघाती कर्म के उदय से बाह्य सामग्री मिलती है, उसमें शरीर आदि तो जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्र अवगाही होकर बंधान रूप होते हैं, बराबर। शरीर तो अभी मेरे साथ है ना, अभी जीव के साथ, दे हम्म टुगेदर टुगेदर,
ये आत्मा आत्मा ऑल्सो मूव्स एंड शरीर ऑल्सो मूव्स, राइट? कैसा होता है, आप यहाँ पे हो और शरीर कहीं चला दिख गया और फिर आएगा, फिर और चलो चलो पीछे आओ, ऐसा नहीं होता है ना, दे आर टुगेदर टुगेदर। सो इसको क्या कहते हैं, एक क्षेत्र अवगाई, फिर ऑलवेज टुगेदर राइट नाउ। तो कह रहे उसमें शरीर आदि तो जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्र अवगाई होकर एक बंधान रूप होते हैं। और धन शरीर आदिक में और आदिक में क्या लेना, मेरा भी तो जीव के प्रदेशों से। सोचिए। हाँ प्रीति जी, एज भाव एन आंसर। भाव भाव। मोह राग द्वेष भाव। ओके, इसमें तो वो तो नहीं लेंगे, बट कर्म ले सकते हैं, राइट? कर्म, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बाहरी चीजों की बात कर रहे हैं। तो शरीर आदिक में शरीर और कर्म, क्योंकि एक क्षेत्र अवगाह इस कर्म, कर्म भी हमारे साथ ही साथ है अभी। तो ये बंधन रूप है ना, अभी हमको बंधन लग रहा है ना कर्मों का भी। तो वैसे तो शरीर आदि तो जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्र अवगाही होकर एक बंधन रूप होते हैं। और धन कुटुंब आदिक आत्मा से भिन्न रूप है, बराबर क्लियर, वो तो दूरी दिख रहा है ना। यस। पैसा, रुपया, पैसा, मकान, कपड़ा, बंगला, परिवार अलग दिख रहा है कि अभी वो भी आपके साथ चिपके हुए हैं, आप जहां जहां जाओगे वो भी आपके साथ साथ आएंगे? अलग अलग है। वो तो नहीं है ना, अभी तो सिर्फ शरीर ही आप, यू आर फ्री टू गो मूव अराउंड, राइट? वैसे तो भिन्न रूप है, इसलिए वे सब बंध के कारण नहीं है। क्या कहा, पर वस्तु बंध का कारण नहीं है, क्योंकि पर द्रव्य बंध का कारण नहीं होता। अगर पर बंध का कारण होए तो वो आपको डोमिनेट करने लग जाए, समझ रहे हो? तो वो बंध का कारण नहीं है, उनमें आत्मा को ममत्व आदि रूप मिथ्यात्व भाव आदि होते हैं ना, वही बंध का कारण जानना। प्रॉब्लम इज नॉट संयोग, शरीर का प्रॉब्लम नहीं है, कर्म का प्रॉब्लम नहीं है, आपके आजू बाजू जितने भी संयोग है, पैसा, कपड़ा, मकान, जो भी एडिशनल वट एवर, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। ज्यादा भी हो कम भी हो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इज मैं उसको कैसे देख रहा हूँ। हाँ, बाल काले हो गए, ओ माय गॉड, बाल सॉरी सफेद हो गए, काले नहीं सफेद हो गए, राइट? तो यार अभी तो ये कैसे, नाउ आई एम एजिंग, राइट? तो हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इट इज परद्रव्य। हम्म। फिर क्या कहा, कभी अभी तो शेयर मार्केट बहुत खराब चल रहा है ना, बहुत उतार चढ़ाव है, तो लोगों के पैसे डूब रहे हैं, और फिर सोना बहुत बढ़ गया है, राइट? तो लोग क्या सोचेंगे, वाह इन्वेस्ट इन, या फिर मैंने बहुत साल पहले का सोना लिया हुआ है, अभी तो उसके बहुत इंक्रीमेंट। तो वो सोना, सोना इज नॉट द रीजन, या स्टॉक मार्केट इज नॉट द रीजन, बट उसके साथ जो मेरे भाव है, जो ममत्व आदि, ममत्व आदि में कौन से भाव ले लेने, यहाँ पे जब जब आदि आते हैं तो हमको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है, राइट? तो ये चार बुद्धि हो गई, कौन सी? मिथ्यात्व के साथ चार बुद्धि हमेशा चलती है, द एकत्व, फोर पिलर्स। ममत्व, कर्तत्व, भोगत्व। एक्सेलेंस, यस, ये चार पिलर्स है। मिथ्यात्व की जो चेयर है ना, उसके ये चार पाए हैं, उसके बिना मतलब मिथ्यात्व और ये साथ साथ ही रहते हैं। तो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। तो मुझे एकत्व हो जाता है किससे, वो जो पैसे जो मैंने शेयर मार्केट में लगाए हैं उससे, राइट? या मुझे ममत्व हो गया है किससे, वो गाड़ी जो नई आई है उसके ऊपर स्क्रैच ना आ जाए उससे। कर्तृत्व के मैं कुछ कर सकता हूँ किसी पर वस्तु में, भोग सकता हूं मैं कुछ। तो ये जो है, इस वजह से क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। तो सामग्री पर से इज नॉट द रीजन, बट सामग्री में ये जो मेरी चार बुद्धियां जब लगती है तब उससे बंद होता है। क्लियर अभी तक का प्रकरण? यस। तो हमने घाती कर्म ले लिया, घाती कर्म में मेन राजा है मोहनीय, पहले के तीन इज नॉट द प्रॉब्लम, उससे नवीन बंद नहीं हो रहा है, जो बंद हो रहा है मोहनीय से हो रहा है। एंड अगेन अघाती में भी द प्रॉब्लम इज मेरे जो चार बुद्धियां हैं वो, दैट इज अगेन सिमिलर टू मोहनीय, क्योंकि मेरी अयथार्थ श्रद्धा नहीं, इसलिए तो मैं कर रहा हूँ एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। मिथ्यात्व है ना। तो द ओनली रीजन फॉर ऑल माई बंद इज वॉट? ममत्वादी मोह। सो गए सब लोग? मोहनी कर्म। मोहनी कर्म।
मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म मोहनीय मत। कोरस में आंसर आना चाहिए था ना। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे योग और उससे होने वाले प्रकृति बंध और प्रदेश बंध। मनीषा जी। दीदी आज वाणी में। कोई बात नहीं। परवीन जी। योग और उससे होने वाले प्रकृतिबंध प्रदेशबंध तथा इतना जानना कि नाम कर्म के उदय से शरीर वचन और मन उत्पन्न होते हैं, उनकी चेष्टा के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का चंचलपना होता है, उससे आत्मा को उद्गल वरगड़ा से एक बंधान होने की शक्ति होती है, उसका नाम योग है। उसके निमित्त से प्रति समय कर्मरूप होने योग्य अनंत परमाणुओं का ग्रहण होता है। वहाँ अल्प योग हो तो थोड़े परमाणुओं का ग्रहण होता है और बहुत योग हो तो बहुत परमाणुओं का ग्रहण होता है, तथा एक समय में जो पुद्गल परमाणु ग्रहण करे उनमें ज्ञानावरण आदि मूल प्रकृतियों का और उनकी उत्तर प्रकृतियों का जैसे सिद्धांत में कहा है वैसे बंटवारा होता है। उस बंटवारे के अनुसार परमाणु उन प्रकृतियों रूप स्वयं ही परिणमित होते हैं। विशेष इतना कि योग दो प्रकार का है, शुभ योग अशुभ योग। वहाँ धर्म के अंगों में मन वचन काय की प्रवृत्ति होने पर तो शुभ योग होता है और अधर्म के अंगों में उनकी प्रवृत्ति होने पर अशुभ योग होता है। वहाँ शुभ योग हो या अशुभ योग हो, सम्यक्त प्राप्त किए बिना घाते कर्मों की तो सर्व प्रकृतियों का निरंतर बंध होता ही रहता है, किसी समय किसी भी प्रकृति का बंध हुए बिना नहीं रहता। इतना विशेष है कि मोहनीय के हास्य शोक युगल में, रति अरति युगल में, तीनों वेदों में एक काल में एक एक ही प्रकृति का बंध होता है, तथा अघातीय कर्मों की प्रकृतियों में शुभ योग होने पर सातावेदनीय आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। अशुभ योग होने पर असातावेदनीय आदि पाप प्रकृतियों का बंध होता है। मिश्र योग होने पर कितनी ही पुण्य प्रकृतियों का तथा कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध होता है। इस प्रकार योग के निमित्त से कर्मों का आगमन होता है, इसलिए योग है वह आश्रव है तथा उसके द्वारा ग्रहण हुए कर्म प्रमाणों का नाम प्रदेश है। उनका बंध हुआ और उनमें मूल उत्तर प्रकृतियों का विभाग हुआ, इसलिए योगों द्वारा प्रदेशबंध तथा प्रकृतिबंध का होना जानना। हम्म। ओके, क्या कहा? योग और उससे होने वाले प्रकृति बंध और प्रदेश बंध। प्रकृति यानी टाइप्स और प्रदेश यानी क्वांटिटी। ओके, क्या कहा? प्रकृति यानी टाइप्स, तो कौन से टाइप के बंधन हो रहे हैं, तथा इतना जानना कि नाम कर्म के उदय से शरीर वचन और मन उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे हम योग में क्या बोलते हैं? मन वचन काय, राइट? यस। और यहाँ पे क्या लिखा? शरीर वचन और मन। तो रीजन बीइंग कि एकेंद्रिय में पहले शरीर होता है, फिर बाद में आगे जाते इंद्रियां बढ़ती है तो वचन होता है, और फिर जब संगी पंचेंद्रिय होता है तब मन होता है। तो क्रम भी कैसे लिखा हुआ है ये मुझे आज पता चला बुद्धा जी के लेक्चर्स में। छह, कितना सोच के पंडित जी ने भी क्रम लिखा है। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं, तो उतनी तो उनकी दृष्टि थी लिखने की। तो तथा इतना जानना कि नाम कर्म के उदय से शरीर वचन मन उत्पन्न होते हैं। क्लियर, नाम कर्म से ही हमको शरीर मिला है। उनकी चेष्टा के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का चंचलपना होता है। बराबर। मन चलता है हमारा, यहाँ से वहां उपयोग जा रहा है या नहीं अभी भी? जा रहा है। राइट। फिर वचन में हम बोलते रहते हैं, काया में हमारी प्रवृत्तियां चलते चल रही है ना, कंटिन्यूस चेष्टाएं चल रही है। तो उसके निमित्त से क्या होता है? हमारे आत्मा प्रदेशों का चंचलपना होता है। एक्चुअली दिस इज भाव। हाँ, अभी तक तो क्रिया करो या नहीं करो, शरीर की, मन की, वचन की, बट भाव जब करते हैं ना तो आत्मा के प्रदेशों में चंचलता होती है, सिर्फ भावों से। तो क्या कहा? उससे आत्मा को पुद्गल वर्गणा से एक बंधन होने की शक्ति होती है। आत्मा में ही कैपेसिटी है कि वो पुद्गल परमाणुओं को अट्रैक्ट करते हैं।
हमने क्या समझना चाहिए कि भाई आपके पास कैपेसिटी है इसलिए आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जिसके पास कैपेसिटी नहीं है वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे कि पानी को गर्म करने के लिए हमने अग्नि जलाई, सिमिलरली ऐसा भी कोई पदार्थ है कि अग्नि के होते हुए भी वो गर्म नहीं होता है, दैट मीन्स उसमें कैपेसिटी नहीं है गर्म होने की। तो ये मेरी कैपेसिटी है टू कीप ऑन अट्रैक्टिंग कर्म, बिकॉज ऑफ वॉट, बिकॉज ऑफ योग। कौन सा योग? शरीर, वचन और मन। यानी जो थोड़े से भी हमें चलते हैं ना, आत्मा के प्रदेशों में कंपन हो रही है, उसको कहते हैं योग। बराबर। तो उसका नाम क्या है? योग। उसके निमित्त से प्रति समय कर्म रूप होने योग्य अनंत परमाणुओं का ग्रहण होता है। यहाँ पे आत्मा के प्रदेशों में कंपन हुआ, ओके, और उसके निमित्त से क्या हो रहा है? प्रति समय कर्मरूप होने योग्य अनंत परमाणुओं का ग्रहण होता है। मैंने क्या कहा? द वर्ड प्रति समय। यानी प्रति समय हम लोग कर्मों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा एक भी समय नहीं है जब मैं कर्मों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा हूं। वो भी कितने? अनंत। कितने? अनंत। तो क्या कह रहे हैं? प्रति समय कर्म रूप होने योग्य अनंत परमाणुओं को ग्रहण करता है। वहां अल्प योग हो तो थोड़े परमाणुओं को ग्रहण होता है। अगर उसका योग थोड़ा सा कम होता है तो कम परमाणु होते हैं, और बहुत होता है तो बहुत परमाणु अट्रैक्ट होते हैं। ग्रहण होना, अट्रैक्ट होना, ओके। तथा एक समय में जो पुद्गल परमाणु ग्रहण करे उनमें ज्ञानावरण आदि मूल प्रकृतियों का और उनकी उत्तर प्रकृतियों का जैसे सिद्धांत में कहा वैसे बंटवारा होता है। दिस इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, ओके। हमारे सीसीटीवी वगैरह तो अभी हमने डाले हैं कि वो आपको देखते हैं और फिर आपको पकड़ते हैं, राइट, कि आपने ऐसा किया या वैसे किया। यहाँ पे द मोमेंट आपने भाव किया ना, आपने अट्रैक्ट कर लिया कर्मों को। इट इज दैट क्विक, इट इज वेरी क्विक। और वो तुरंत ही ऑटोमेटिकली बाइफरकेट हो जाएगा, कहाँ जाना है, कौन सा टाइप का कर्म का बंधन होना है। जब हम खाना खाते हैं तो ऑटोमेटिकली डिसाइड होता है ना कि क्या खून बनेगा, क्या कैल्शियम बनेगा, क्या प्रोटीन बनेगा, कि हम उसको ऐसे काट काट के फिर मुंह में डालते हैं। इतना प्रोटीन ले लो, इतना कैल्शियम ले लो, इतना कार्ब्स ले लो, इतना फैट्स, ऐसे करते हैं। नो। ऑटो हो रहा है अंदर। यस। एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक, राइट? सो सेम वे कर्मों का भी ऑटोमेटिक है। देर इज नो बडी हु इज डूइंग एनीथिंग। जो हम सोचते हैं ना कोई कर रहा है या कोई ऊपर बैठा हुआ सबको चला रहा है, तो ना, दिस इज अ वेरी ऑटोमेटिक प्रोसेस। अच्छा, अगर वो ऊपर बैठा चला रहा है तो टेल मी, आपके खाने का वो भी कोई तो चला रहा रहेगा ना, कि कुछ नहीं, राइट? एवरीथिंग इज ऑटो, ऑटो मोड पे चल रहा है। दिस कॉल्ड एज ऑटो मोड, ऑटोमेशन, वेयर यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। और द मोमेंट अपन जब उंगली करते हैं ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है साइकिल। जब ऑटोमेटिक फैक्ट्रीज रहती है, और ऑटोमेटिक फैक्ट्रीज में इफ देर इज एनी मैनुअल एंट्री, ओके, मैन्यू कोई भी जाके उसके साथ थोड़ी सी भी मस्ती कर लेता है या कुछ ले लेता है, तो द प्रोसेस गेट्स डिस्टर्ब। तो हम भी वही कर रहे हैं। हम हमारे कर्तृत्व बुद्धि से, भोक्तृत्व, ममत्व, एकत्व, इससे क्या कर रहे हैं? वो प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देते हैं, और वो डिस्टर्ब करते हैं इसलिए फिर सब गड़बड़ी हो जाती है। तो अगर हम उसको स्मूथली देखना चाहते हैं रन होते हुए, तो जैसे ऐसे बाहर से देख लो ना, तो मजा आएगी। हम अंदर गए, इंटरफियर किया, पोक्योनोस किया, तो खत्म। तो कह रहे हैं वहां अल्प योग हो तो अल्प परमाणु ग्रहण होते हैं, बहुत हो तो बहुत होते हैं एक समय में। जो पुद्गल परमाणु ग्रहण होते हैं उनमें ज्ञानावरण मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति जैसे सिद्धांत में कहा है वैसे बंटवारा होता है। उस बंटवारे के अनुसार परमाणु उन प्रकृति रूप स्वयं ही परिणमित होते हैं। ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ऑटोमेटिकली ज्ञानावरण होगा, फिर ज्ञानावरण में कौन से अलग अलग जितने भी, कितने हैं ज्ञानावरण के टाइप्स? क्या? ज्ञानावरण नहीं, नौ। ज्ञानावरण मत्ती। 9 टाइप का है, 9। ओके, मति कौन से? ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरे ज्ञान, केवल ज्ञान, और कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। 8 हो गए। 8 हो गए, हाँ। हाँ, ये 8 हो गए, ओके। 5।
एक। राइट। हाँ। हाँ ओके, एक। फिर तो इसको हम पांच में ही लेंगे मोटा मोटी। ज्ञानावरण के पांच: मति, श्रुत, अवधि, मनोपरय, केवल ज्ञान। हाँ और दर्शन फिर आता है क्या हमारा दर्शनावरण। दर्शना। दर्शनावरण में दर्शनावरण में भी नौ है। हाँ नौ है। दर्शनावरण दर्शनावरण में नौ है। हाँ है। नौ है। फिर आता है, सी आई एम जस्ट थोड़ा सा अंतराय। रफली बोल रही हूँ दर्शन जी, तो डोंट गेट इनटू इट। ये अंतराय एक्चुअली के हाँ पांच है: दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। अंतराय के राइट 5। तो आपको अगर मतलब मनी दान की देने की को। भावना आती है और आप नहीं दे पाते हो तो दान का अंतराय है। आपको कुछ ग्रहण कर मतलब कुछ चाहिए और आपको नहीं मिल रहा है तो ये हो गया भोग अंतराय। आपको वापस वही चीज बार बार पहननी है या यूज करनी है, नहीं कर पाते तो उपभोग। फिर लाभ, आपको कुछ लाभ चाहिए और नहीं हो पा रहा है, जैसे कि शेयर मार्केट में लाभ होना चाहिए था, होने वाला रहता है, नहीं हुआ तो लाभ अंतराय। और फिर और दान। कौन सा था? हाँ वीर्य। वीर। जो आपकी कैपेसिटी है उसको प्रकट नहीं होने देना। तो पुरुषार्थ। ऐसे ये हो गया दर्शनावरण, अरे दर्शन, ज्ञान, फिर अंतराय। अंतराय। अंतराय और मोहनी। मोहनीय। मोहनीय के 28 भेद है। 28। हाँ अ, दर्शन मोहनीय के 3 और चारित्र मोहनीय के 25। हाँ। ये पीछे से स्टार्ट हो जाता है। विशेष इतना कि योग कितने प्रकार का है? 3। दो: शुभ और हाँ अशुभ। शुभ अशुभ अच्छा हाँ। हाँ। ये योग। योग, देर आर टू टाइप्स ऑफ योग: शुभ योग एंड अशुभ योग। तो यस। वहां धर्म के अंगों में मन वचन कायी की प्रवृत्ति होने से क्या होगा? डेफिनेटली शुभ योग। आप स्वाध्याय में गए, पूजन में गए, भक्ति किया, दान किया, तप किया, जो कुछ भी शुभ जितना भी कर रहे हो, तो वो जितनी भी प्रक्रिया उससे क्या हो रहा है? शुभ योग होता है। और अधर्म के कार्यों में अगर आप प्रवृत्ति करोगे तो क्या होगा? अशुभ। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि, कषाय आदि जितना भी है, जितना भी अशुभ है उससे अशुभ योग होता है। तो वहां शुभ योग हो तो अशुभ योग हो, सम्यक्त्व प्राप्त किए बिना घातिया कर्मों की तो सर्व प्रकृतियों का निरंतर बंध होता ही रहता है। क्या कहा? कि आप कितना भी अभी शुभ करो या अशुभ करो, आपकी चारों चार घातियों की जो पाप प्रकृतियां है ना, उसी का बंध हो रहा है निरंतर। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपको आघाती कर्म नहीं बन रहे, निरंतर बन रहे हैं। किसके अभाव में? सम्यक्त्व के अभाव। बिकॉज सम्यक्त्व नहीं है, इसलिए पांचों पांच ज्ञान का बंध चल रहा है, यानी आवरण हो रहा है। पांचों पांच दर्शनावरण का आवरण हो रहा है। फिर दर्शन मोहनीय का आवरण हो रहा है, उसमें भी एक बेसिकली मिथ्यात्व, मिथ्यात्व गाढ़ा होते जाता है। वो दो तो उदय है। फिर ये जो हमारी चारित्र मोहनीय की 25 भेद है, उसमें भी कंटिन्यूअस आवरण हो रहा है, बंद हो रहा है। और वीर्य आई मीन जो अंतराय है, उसमें भी वो हमको प्रकट करने नहीं दे रहा है, वो भी बंधन कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूअस पाप ही पाप, पाप ही पाप, पाप ही पाप, पाप ही पाप चल रहा है। आप भले ही अभी स्वाध्याय में बैठे हो, अभी हम बैठे हैं ना स्वाध्याय में, यस। फिर भी हमको पाप का बंध हो रहा है। बोलो। क्योंकि विचार तो चल ये ही रहे जो हैं, भाव तो चल हाँ, ही रहे हैं, राग तो हो ही रहा है। भाव चल रहे हैं बट अभी भी मान्यता चेंज नहीं हुई है ना आंटी। तो विपरीत मान्यता के कारण जो मूल है, उस वजह से हमको कंटिन्यूस अभी घाती कर्मों का बंद हो रहा है। और घाती यानी हमारी शक्ति की व्यक्ति नहीं होने दे रहा है। जो हमारे पास कैपेसिटी है ना, उसको व्यक्त होने नहीं दे रहा है, वो हमारे आत्मा का घात कर रहा है। आत्मा का घात नहीं कर रहा है, पर्यायों का, जो जो शुभ पर्याय होनी चाहिए थी उन पर्यायों का घात कर रहा है। आत्मा का घात कैसे हो सकता है? वरना तो आत्मा ही अधिक हो जाए, राइट। तो आत्मा का घात कहना, इस कहने के लिए उसकी जो शक्तियां हैं उसका घात कर रहा है, उसको प्रकट होने नहीं दे रहा है, बराबर। तो सम्यक तो प्राप्त किए लेकिन बिना घाती। यहाँ पे मतलब जैसे कि शुभ योग और अशुभ योग दोनों की बात करी है, तो शुभ योग हो या अशुभ योग हो, दोनों से ही पापबंद ही मतलब हो रहा है, मतलब पुण्यबंध भी तो होता होगा। पुण्य बंद होगा बट अघाती कर्मों में, घाती कर्म तो पूरे के पूरे पाप रूपी परिणमित हो रहे हैं। हमने चार, जैसे ये घाती और ये अघाती है ना, हाँ
तो घातिया में तो ये पाप का ही बंद हो रहा है, पाप प्रकृतियों का ही बंद हो रहा है, और यही कारण है हमारे संसार का। तो इसमें उसमें कुछ विकास नहीं हो रहा है। आप जितने भी शुभ में दिखोगे ना, शुभ में आप भले ही दिखो, बट यहाँ पे तो घाती हो रहा है। संसार यहाँ भ्रमण पे आघाती में शुभ होगा, बट ये तो कोई काम का ही नहीं है। संसार भ्रमण का ही तो कारण है। मिथ्यात्व का कितना बड़ा रोल है हमारे इस प्रयोजन में, इस तत्व निर्णय में, कि मिथ्यात्व को अगर नहीं उखाड़ फेंकेंगे तो ये आघाती, अरे ये घाती तो घाती ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। और जबकि यही मेरे दुख का कारण है। और यहाँ पे सामग्री मिले या ना मिले, दिस इज नॉट माय प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज दिस। और ये तो मेंटेन्ड है, अकबंद है। यस निधि जी। हाँ, अच्छा, मतलब एक्चुअली आज क्लिक हुआ मुझे, ये पढ़ के समझ में, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पाप बंद तो घातिया का तो निरंतर हो रहा है, तो जो अशुभ योग है, तो अशुभ योग में जो हमें पुण्य बंद हो रहा है, वो भी बराबर। घाती। वो तो आपको मतलब संयोग आदि मिल रहा है। हाँ, तो बेसिकली ये होगा कि वो हमें जो पुण्य बंद हुआ, उससे फिर हमें वापस से वो सामग्री मिल गई बाहर वाली, जो कि अघातिया हाँ हाँ। करती है। तो वो तो मतलब हाँ संसार का हाँ। ही कारण हुआ ना, उसमें कोई अपना फायदा ही नहीं हुआ। कुछ जो कुछ है फायदा नहीं हुआ। अगाती से तो मुझे कोई कंसर्न नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो तो पर है ना, वो केवल पर है। संसार भ्रमण का ही कारण बनेगा ना वो भी तो। हाँ हाँ, क्योंकि उसमें तो मैं और ही उलझूंगा। हाँ। पुण्य होगा तो पुण्य के कारण तो हमें, हमारे पास तो टाइम ही नहीं रहता है सुनने के लिए। या तो फिर ऐसा पाप का उदय आ जाए कि लोगों को मतलब रोटी जुटाने में ही टाइम निकल जाए और उनको काम करने के लिए टाइम ना मिले। समझ रहे हो, दोनों एक्सट्रीम्स है। बहुत पुण्य रहता है तो उसको तो फीलिंग आती है, मैं तो सब ठीक है, मुझे दुख का वेदन नहीं होता है। और एकदम जिसके पास बहुत ही पाप का उदय है, मतलब कुछ है नहीं सामग्री, वो तो सामग्री जुटाने में ही बिजी रहता है पूरी लाइफ। या घर हम्म। में ही इतने सारे क्लेश हो, उसको ही डील करने में उसका टाइम निकल जाता है। तो उसके पास समय नहीं रहता है। तो बेसिकली मतलब ये है कि घातिया कर्म को का नष्ट करने के लिए, मतलब ये है कि मिथ्यात्व का अभाव होना चाहिए, बस वो है। तो हम सम, वही तो नहीं कर रहे हैं। सम्यक हम्म। बुद्धि हमारी तकलीफ क्या है कि हम इतने शुभ योग में फिसल जाते हैं और उसी को ऐसा मान लेते हैं कि वो धर्म है। बेसिकली हम तो, जबकि शुभ से तो बंधन ही हो रहा है। और कैसा बंधन? या करेक्ट। संयोगों का बंधन। कि भाई अभी आप कौन सी गति में जाओगे? देव गति में। ओके, आपको संयोग मिलेंगे, आपको चार गाड़ी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, व्हाट एल्स? हम्म। पैसा ज्यादा मिलेगा क्या? संयोग सब ही ना आपका। आप बहुत ब्यूटीफुल लगोगे, कामदेव लग जाओगे, राइट? नाम कर्म, उच्च गोत्र मिल जाएगा, उच्च कुल मिल जाएगा। राइट। व्हाट मोर? सता वेद का उदय। ये तो ये तो पुण्य का कारण इसमें है, हम्म। अघाती में। और हमने पुण्य को तो पता नहीं क्या ही समझ रखा है। यस। इसलिए कह रहे हैं कि जिन धर्म को अगर समझना हो तो उसका रियल मीनिंग समझो तो काम होगा। करेक्ट। अभी का जिस तरीके से प्रवाह चल रहा है पूरी दुनिया में, बस शुभ भाव में रहो, दया दान व्रत भक्ति तप आदि करो, बस उससे संयम निर्जरा होगा। संवर निर्जरा कैसे होगा? अभी पूरा घाती कर्म तो चालू ही है। पाप प्रकृतियों का बंध कंटिन्यूस चालू है। नहीं तो मिथ्यात्व पे प्रहार नहीं किया है। संयोगक्षम जब होता है तो उस समय घाती कर्मों में शुभ कर्म बनते हैं, या घाती कर्मों में शुभ कर्म कब बनते हैं, मतलब उसका भी कभी, या हमेशा पाप कर्म ही बनते हैं घाती कर्म में? आवरण धीरे धीरे कम होता जाएगा, बस उसमें हाँ। बंधन उसका नहीं है, आवरण आपका कम होते जाएगा। हाँ, तो उतना ही ज्यादा आवरण। ज्ञान आता जाएगा, दर्शन क्लियर होता जाएगा, हाँ, है बस ना? वो इस सिर्फ आपके जो बादल है वो धीरे धीरे छटते जाएंगे। मतलब और बेसिकली, जो आपने चाहा कि जैसे कि मतलब मुझे डेली देव दर्शन की प्राप्ति हो या जो भी है, तो वो आपको शुभ चीजों का संयोग मिलता रहेगा, मतलब बस ये हाँ, बस वो सिर्फ आपको संयोगों की ओर लेके जा रहा है। हम्म। बाकी आपका चिंतन मनन जो आप करोगे, उससे आपका ज्ञान धीरे धीरे निर्मल होता जाएगा, यानी उससे आपका आवरण धीरे 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 कम होता जाएगा। तो वो बंधन तो नहीं हो रहा है यहाँ अच्छा पे भी। होगा। यहाँ पे भी शुभ प्रकृति का कोई बंधन नहीं है। यहाँ पे आवरण घटता जा रहा है, बस उतना ही है। आवरण घटेगा ना, यस तो निधि। मतलब
घाती कर्मों का आवरण घटना ही तो अच्छी बात है। अब या जैसे अच्छी कि बात है, यहाँ पे कोई पुण्य प्रकृति का बंध नहीं है। यहाँ नहीं पे होता। कौन सी पुण्य प्रकृति दिख रही नहीं, है लेकिन आपको? आपने बोला कि पाप ही बंद हो रहा है, तो जब पाप हो रहा है मतलब, तो फिर इसमें मतलब वो आवरण बढ़ता जाएगा, जैसे बादल और घने होते जाएंगे। हाँ, वो तो बादल तो मेंटेन, वो थिकनेस, अतुल जी, उतना थिकनेस मेंटेन्ड है, बट आप धीरे 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 स्वाध्याय करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके ज्ञान में निर्मलता आती जाती है। आपको ज्यादा समझ में आता है। रहते हैं ना कुछ लोग जिनका ज्ञान इज वेरी पावरफुल इवन इफ दे आर नॉट स्वाध्याय, तो है ना, आपको क्लियरली दिखते हैं ना, कुछ लोग तो बहुत याद रहता है। तो दैट मीन्स उनका ज्ञान का आवरण कम है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ज्ञान को मतलब मान दिया हुआ है। बट मैं क्या कह रही हूँ, फिर भी वहां पे बिकॉज बिकॉज मिथ्यात्व अकबंध है, तो उनको क्या हो रहा है, सारी की सारी पाप प्रकृतियों का बंध हो रहा है, घाती कर्मों में बंधन हो रहा है। केवल ज्ञान नहीं होने देगा, अवधि ज्ञान नहीं होने देगा, मन परे ज्ञान नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। मति श्रुत का भी एक लिमिट रहेगा। हमारा जो भी मति श्रुत है ना, इज वेरी, बहुत बहुत कम है। हमको कहाँ कुछ ज्यादा समझ में आ रहा है, बट फिर भी काम इसी हो जाएगा अपना। इट इज इनफ फॉर अस टू गेट आवर वर्क डन, इनफ है हमारे लिए। तो बट इसमें, हाँ यस निधि जी। नहीं, मतलब बेसिकली जो मुझे समझ में आ रहा है, एक्चुअली नया पॉइंट है मेरे लिए, इतने टाइम से हाँ। स्वाध्याय किया इसलिए क्लिक हुआ कि मतलब बेसिकली ये हुआ कि जो पुण्य पाप का जो खेल है वो तो अघाती में ही है। घाती में पुण्य 100%। पाप का कोई रोल नहीं है। और दूसरा ये है कि जैसे घाती कर्म में निरंतर आपने जैसे कहा कि हमें पाप का बंध हो ही रहा है निरंतर, वो मिथ्यात्व के कारण, क्योंकि घातिया कर्म कनेक्टेड है मिथ्यात्व से। तो हम्म। उसमें बस इतना ही होगा कि हमें जो बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करना है कि मैं तो बस जानने वाला हूँ, तो उसमें बस जो हमारा आवरण है वो कम होते जाएगा और क्षयोक्षम खिलता जाएगा। बस यही हुआ हम्म। घाती कर्म में। राइट। यही ऐसा ही समझ राइट। ना। हाँ, right, इतना ही होएगा अभी तो फिलहाल। yes। और फिर जब मिथ्या तो चला जाएगा, फिर यहाँ पे घाती कर्मों में जो कुछ भी चेंजेस होना रहेगा, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण, वो तो बाकी सब होता जाता है। हाँ, तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि मतलब घाती और अघाती वो साथ में ही चलते हैं, आटो कर्म तो बेसिकली हाँ, हम 100%। अगर बेसिकली हम शुभ अगर कर रहे हैं, चलो ठीक है, शुभ ऑटोमेटिकली हो ही रहा है क्योंकि हमें आत्मा का लक्ष्य है। तो ऑटोमेटिकली हमें हमारी प्रवृत्ति शुभ में ही जाएगी, हमें वही चीज अच्छी लगेगी, तो वो पैरेलली घास फूस के पैरेलली जैसे जैसे हमारी हाँ, जैसे पुण्य उग बनते जाएंगे। जाएगा। और फिर यही है कि अगर इस भाव में हमारा काम नहीं हुआ, तो फिर हम हमारे अगले भाव में वो आघाती कर्म में हमने जो पुण्य प्रकृति बांधी थी उसके उससे हमें और सातिशय पुण्य से हमें जिनवाणी समोषण मिल जाएगा, तो और हम हमारे काम कर सकते हैं हमारे मिथ्यात्व कर पे। सकते हैं। मतलब ये ऐसी साइकिल चल रही है, मतलब वैसा हाँ, बट घाती। कंडीशंस अप्लाई संस्कार की डाले हैं कि नहीं? हाँ हाँ। कंडीशंस अप्लाई वो, निर्णय हाँ, किया है या नहीं? बराबर उसके कि हिसाब से। निर्णय निर्णय के लेवल तक जब तक अपन नहीं जाते, कितना भी स्वाध्याय सुन लीजिए, हम्म बट अगर आपने पुरुषार्थ नहीं किया है, निर्णय के लेवल तक नहीं गए हैं, बिकॉज आपने आपके आपके पास मति श्रुत मिला है, उसका यूज नहीं किया है। राइट। अगर हमने किसी को मैनेजर की पोस्ट दी है और मैनेजर इज नॉट फिट टू बी, वो अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज नहीं कर रहा है, तो मैं उसको कितने देर मैनेजर रखूंगी, मैं उसको हटा दूंगी, राइट। तो वैसे ही फिर मति श्रुत का यूज अभी हमने करना है, नहीं किया तो फिर बाद में उसको, फिर हम कहाँ जाएंगे पता है ना, निगोद में। बराबर। जहां पे बिकॉज आपने उस, आपको चांस मिला है और आपने यूज नहीं किया है। हम्म तो बेसिकली यू हैड एन अपॉर्चुनिटी एंड यू हैव डिसग्रेस्ड इट, सो देन यू बेटर गो वेर यू आर सपोज टू बी, दूसरों को चांस दे दो। दूसरे भी तो लाइन में खड़े हैं ना, कोई और बेटर पर्सन में बी, राइट। तो इसलिए हमारी ड्यूटी है, अगर हमको आगे बढ़ना है तो, संसार में रुलना है, तो फिर तो इट इज एज गुड एज नेक्स्ट पासिंग डे। रोज स्वाध्याय सुनते हैं, एक नित्य क्रम बना रखा है, दिमाग को जोर नहीं देना है। जिनवाणी सुनना यानी क्या? यानी एक्चुअल में लॉजिकली बिठाना, मैं कह रही हूं या जिनवाणी कह रही है इसके लिए नहीं, उसको आपको तर्क वितर्क से बिठाना पड़ेगा आपकी जिंदगी में, आपके लाइफ में, आपके प्रैक्टिकल लाइफ, और डिसाइड करना पड़ेगा।
तो वो निर्णयात्मक लेवल तक जाता है, तब आपकी श्रद्धा पलटती है, उसके बिना नहीं। इट इज अ वर्क। इसलिए तो यहाँ पे कोई कम लोग आते हैं ना, क्योंकि आप बुद्धि के ऊपर जोर देने की बात कर रहे हो, और हम तो बिजी है कि भाई हम इजीली एक उपवास कर लेंगे, एक आसन कर लेंगे, 24 कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, और यहाँ पे कह रहे हैं आप कर नहीं सकते, कर नहीं सकते, कर नहीं सकते। अपोजिट। कितना ऑपोजिट लगता है। लोगों को सब लगता है कि किए बिना कैसे होगा, और यहाँ पे कह रहे हैं किए बिना ही होगा। बराबर। अगर आपके मन में कर्ता बुद्धि है तो कार्य नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। बराबर। दैट इज वाई वी शुड बी क्लियर ऑफ आर बेसिक्स। 6 द्रव्य, उनका परिणामन, उनका स्वरूप, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। 7 द्रव्य, उनका स्वरूप, ये जाने बिना काम कैसे होगा। क्रमबद्ध पर्याय, निश्चय व्यवहार, राइट। तो ये हमें जानना जरूरी है। निमित्त दिस इज उपादान। वॉट वी आर गोइंग टू डू। हाँ, निमित्त उपादान, वरना तो हमारी पूरी दृष्टि निमित्त अधीन है कि वो 2 मुनिराज आए, इसके लिए शेर का कल्याण हुआ। हम्म। क्यों? शेर के पास कैपेसिटी नहीं थी, उसकी उपादान नहीं पकी थी। कार्य कहाँ हुआ था? शेर में हुआ था या मुनिराजों में? शेर में उपादान शिव। तो हमारी हमारे हम बोलते भी कैसे हैं, मुनिराज आए इसलिए कार्य हुआ। हम्म। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास उपादान आपका जागृत हो गया है तो निमित्त छप्पड़ फाड़ के आएंगे। दे हैव टू कम। राइट। ओके। तो वो बोलने में बोलो, इट्स ओके, बट मान्यता में मत रखो कि निमित्त से कार्य होता है। जो हम एकदम गिव इन कर देते हैं ना कि गुरु तो चाहिए, या भगवान तो चाहिए, या कोई बोलने वाला चाहिए। क्यों चाहिए? आप पहले प्रयत्न कीजिए, तैयारी कीजिए, ऑटोमेटिक आएंगे। ऑटो है, इट इज एन, मैंने कहा ना, सब ऑटोमेशन मोड पे है। आपकी तैयारी होगी तो होगा, आपकी तैयारी नहीं होगी तो कुछ नहीं होने वाला। राइट। हम्म। वो रहते हैं ना कि अंदर से आपको इच्छा है, रुचि है, तो अट्रैक्ट होता है, वैसी बात है। हम्म। तो सम्यक्त्व प्राप्त किए बिना घाती कर्मों के तो सर्व प्रकृतियों का निरंतर बंद होता ही रहता है, किसी समय किसी भी प्रकृति का बंद हुए बिना नहीं रहता। कंटिन्यूअस हमारे घाती कर्म की बंद हो रही है। इतना विशेष है कि मौन के आइदर हास्य का बंद होगा या शोक का बंद होगा, बिकॉज दोनों ऑपोजिट है। आइदर रति का बंद होगा या अरति का बंद होगा, बिकॉज अगेन दोनों ऑपोजिट है। और तीनों वेदों में से कोई भी एक वेद का ही बंद होगा। बराबर। मतलब तथा अघाती कर्म, हाँ। एक समय में एक ही बंद होगा कोई भी, जैसे हाँ, ये इन सब में हास्य या शोक या रति और अरति नहीं है, एक समय में तीनों का बंद हो रहा है। लेकिन ये हास्य जो का पेड़ हो रहा है, रति पेड़ का जो हो रहा बताए, है, और वेद का। जैसे रति अरति, तो रति अरति में से एक का होगा। हाँ, हास्य, रति और रति में से एक का, हाँ। मतलब युगलों सातवें में दिन से एक तो का। पांचों सब चलेंगे, लेकिन वो जो उनका युगल बताया उस युगल में से एक का हो। एक का, एक का, बिकॉज दोनों ऑपोजिट है ना, इसके लिए। हम्म। ओके। तथा अघाती कर्मों की प्रकृतियों में शुभ योग होने पर सातावेदनीय आदि पुण्य प्रकृतियां बंद होती है। बराबर, क्लियर। सातावेदनीय, उच्च गोत्र, बेटर आयु, गुड आयु जो हम बोलते हैं, देवगति या मनुष्य गति, राइट। तो उनका बंद होता है। और अशुभ योग होने से क्या होगा? असाता वेदनीय होगा, नरक आयु होगी, तिर्यंच आयु होगी, नीच गोत्र होगा, राइट। खराब नाम कर्म होंगे, अशुभ नाम कर्म, राइट। तो वो प्रकृतियों का बंद होता है। और मिश्र योग होने पर क्या होगा? कितनी तो पुण्य प्रकृति तथा कितनी पाप प्रकृति। हाँ ना, आनंद ठंडू। तो व्हाट इज मिश्र योग? मतलब पुण्य और पाप दोनों, जैसे पापानुबंधी पुण्य होता है वैसा। नहीं, जैसे योग की बात चल रही है, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी हूँ स्वाध्याय में। हाँ, हाँ। शुभ शुभ तो दोनों। शरीर से तो मैं यहाँ हूँ तो शुभ योग है। बट मन से अगर मैं सोच रही हूँ कि टाइम हो रहा है, खाना बनाना है, ऑफिस जाना है, ये काम है, वो, यहाँ पे होते हुए भी आप कहीं और चले गए, तो शुभ होते हुए भी अशुभ भी हुआ, तो दैट बिकम्स मिश्र योग। योग। ओके। सो व्हेन टू थिंग्स आर कॉन्ट्रडिक्टरी, दिख रहे हैं आप शुभ प्रवृत्ति में और अशुभ हो रहा है, या अशुभ प्रवृत्ति में दिखते हुए शुभ हो रहा है,
तो दैट इज कॉल्ड एज मिश्र योग होने पर कितनी पुण्य प्रकृति तथा कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध होता है। इस प्रकार योग के निमित्त से कर्मों का आगमन होता है। आगमन यानी आश्रव। तो आश्रव के कितने प्रकार है? शुभ आश्रव और शुभ और अशुभ व्हाट आर दोनों। द रीजंस ऑफ आश्रव? बेसिकली कर्मों का आना। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, प्रमाद, योग, कषाय। विषय। बराबर। या तो क्या कहा, इस प्रकार योग के निमित्त से कर्मों का आगमन होता है, इसलिए योग है वह आश्रव है। जब जब योग होता है तो कर्मों का आना होता है। बराबर। तथा उसके द्वारा ग्रहण हुए कर्म कर्म परमाणुओं का नाम प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पे आत्मा है और यहाँ पे अगर योग हुआ तो कर्म आए, तो एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश चिपका, तो इसके लिए क्या कहेंगे? उसको प्रदेश। आना हुआ ना, इसके लिए उसको क्या कहा? प्रदेश। और उनका बंध हुआ और उनमें मूल और उत्तर प्रकृतियां हुई। बंध तो हो गया और अभी क्या हो गया? अभी डिवीजन हुआ कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, साता, असाता, जितना भी है, मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियों में जो डिवीजन हुआ, तो उसको क्या कहेंगे? प्रकृति बंध। पहले प्रदेश बंद हुआ और फिर प्रकृति बंद हुआ, तो प्रकृतियों का विभाग हुआ, इसलिए योगों द्वारा प्रदेश बंद तथा प्रकृति बंद होना चाहिए। क्लियर? पहले प्रकृति बंधु मतलब anyway, शायद साथ में होता होगा। ऐसे तो सब साथ में ही होता है, हाँ, सब साथ। वो बाइफर्केशन हो गया और फिर हाँ कितनी बट क्वांटिटीज हुआ तो वो प्रदेश बंद हो गया। क्वांटिटीज हाँ हाँ, कितनी ज्ञाना पहले आया हाँ, तो आया, प्रदेश हुआ, एंड देन प्रकृति। प्रदेश कम्स फर्स्ट, राइट? बिकॉज दे आर कमिंग फर्स्ट, दे आर कमिंग एंड देन दे आर गेटिंग डिवाइडेड। प्रकृति बंध में प्रकृति यानी कितने प्रकार की प्रकृति है वो? हाँ, हाँ, मतलब वही जो ज्ञानावरण। आठ, पहले 8 मेन प्रकार और बाद में उत्तर जितने भी 148 है, आई थिंक हाँ, 148 ये ऐसे कुछ। मैंने गोदा जी के प्रवचन से लिखा था मैम, 148 प्रकृतियां हैं। हाँ, 148 ना। हाँ, जिसे हमारी 100 पुस्तक पाप में की भी है। है। आई थिंक वितराग विज्ञान में वन हाँ, में है, कर्मों के चैप्टर में इसमें 148। एक्चुअली ये जो गोदा जी ने बताया था उनके प्रवचन में 100 पाप की प्रकृतियां हैं और 20 और में वो पुण्य और पाप दोनों आ जाते हैं उसमें, और ऐसे 68 हाँ, पुण्य की प्रकृतियां हैं। ओके, ऐसे करके 148 प्रकृति, वही उनके प्रवचन बराबर, में लिखा था। नहीं तो राइट। कैसे, मतलब 120 और 68 तो ज्यादा हो गए ना, कैसे हुआ? नहीं नहीं, 148 में तो 20 वो कॉमन हो गए। 68। 20 जो है ना हाँ, वो पुण्य पाप 20 में कॉमन हो कॉमन है, गए। इसलिए उन्होंने ये हाँ, ट्राइफिकेशन समझाया था। मिश्र टाइप्स है ना, लाइक नॉट मिश्र, बट पुण्य भी हो सकता है, पाप भी हो सकता है, ऐसा। अच्छा नहीं, अच्छा आपको क्या अच्छा। फीलिंग आ रही है उसके ऊपर। अगर 20 आपको ठीक है। वही टाइम पे पाप का फीलिंग आ रहा है तो आपका पाप का उदय है, और वही टाइम में आपको पुण्य की फीलिंग आ रही है तो आपका पुण्य का उदय, पुण्य की प्रकृति हो गई। तो एसी तो चल रहा है, तो तो एसी एसी अगर मुझे बुखार है तो मेरे लिए पाप का उदय है, और मुझे गर्मी लग रही है तो मेरे लिए पुण्य का उदय है। बराबर, दैट वेज। हाँ बोलिए। यस। बेसिक का कि 100 प्लस 20 प्लस कितना? नहीं नहीं, 100 प्लस 20 नहीं 68। आंटी, बेसिकली 148 प्रकृतियां हैं, तो वो अगर अपन समझे जैसे आप बोला है गोधा जी ने, तो 20 हाँ, एक्चुअली कॉमन है, तो मेरे ख्याल से शायद 100 में से 20 भी माइनस कर देंगे और 68 में से 20 भी माइनस कर देंगे, तो ऐसे करके शायद 148 हो रहा है क्या? ऐसा कुछ होगा, होना चाहिए। ऐसा ही होगा, ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा ही ऐसा ही कुछ है, होगा। क्योंकि 20 कॉमन लिखाई है उन्होंने, पुण्य और पाप की 20 कॉमन है, क्योंकि उसमें उन्होंने यही बोला कि 148 कैसे है, आप तो हम्म 168 बोल रहे हो, तो ऐसे करके 148 है हम्म, ऐसा। बराबर। मतलब 68 में से 20 माइनस किए यूं। हाँ, और 100 में से 20 माइनस किए तो वो 20 बेसिकली कॉमन हो गया। अच्छा, और 100? और 100 में से फिर 20 माइनस करेंगे ना तो कितना हुआ है, मैथ्स करना पड़ेगा, 80 प्लस अस्सी चलो प्लस ये 68 प्रयोजन हुआ। भूत, 80। ये प्रयोजन भूत अभी फिलहाल नहीं है। बराबर, क्योंकि कर्म इज सो इंटरेस्टिंग ना, बिकॉज वी रिलेट टू देम सो वेल। तो इसके लिए हमको बहुत अट्रैक्शन होता है कर्मों के बारे में जानने के लिए। जानिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट इतना प्रयोजन भूत नहीं। प्रयोजन भूत अभी ये जो हमारे जीवन काल में हमें जो जो करना है वो पहले कर ले, और बाद में उसके जितने भी विस्तार है उसके ऊपर बाद में हम जाएं। ये बराबर। एक्चुअली ये अब
गोदा जी की प्रवचन से समझना, क्योंकि ये कुछ माइनस वाइनस करके भी कोई कैलकुलेशन गड़बड़ आ रहा है। नहीं, उन्होंने उनके ही प्रवचन में आया हुआ है, आई थिंक। नहीं, ये मैंने मैं आपको मैंने वो निकाल के देती हूँ, बुक में भी पढ़ा द है, नंबर। मैंने भी पढ़ा हुआ है 148 प्रकृतियां। हाँ, पर वो थोड़ा सा माइनस, वो कैलकुलेशन है, करनानियों का विषय है बेसिकली, वो इतना नहीं समझ में आता अपन, तो वो मेन प्रकृतियां समझ लो कि 148 है, वो भी बहुत ज्यादा है। नहीं, बिल्कुल सही है। 100 + 68 168, उसमें से 20 माइनस कर दो, बस 148 हो गई। अच्छा। थैंक यू परवीन जी। ओके, थैंक यू। परवीन जी इज द हाँ गो जी। गेटर। या तो उसमें से वो चलो, 20 पुण्य और पाप की है, ऐसा है मतलब। ठीक ओके, है, चलो, कोई ओके। बात नहीं। हम्म अब कषाय से स्थिति और अनुभाग बन। कृष्ण। दर्शन जी। स्थिति और अनुभाग। क्षय से स्थिति और अनुभाग बंध तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव होते हैं। उन सबका उन सबका नाम सामान्यतः कषाय है। उससे उन कर्म प्रकृतियों की स्थिति बनती है। वहां जितनी स्थिति बंधे उसमें आबाधक आबाधा काल को छोड़कर पश्चात जब तक बंदी स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है। वहां देव मनुष्य तिर्यंचायु के बिना अन्य सर्वघातिया अघातिया प्रकृतियों का अल्प कषाय होने पर थोड़ा स्थितिबंध होता है। बहुत कषाय होने पर बहुत स्थितिबंध होता है। इन तीन आयु का अल्प कषाय से बहुत और बहुत कषाय से अल्प स्थितिबंध जानना तथा उस कषाय द्वारा ही उन कर्म प्रकृतियों में अनुभाग शक्ति का विशेष होता है। वहां जैसा अनुभाग बंद होता हो वैसा ही उदय काल में उन प्रकृतियों का बहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है। वहां घाती कर्मों की सर्व प्रकृतियों में तथा अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों में तो अल्प कषाय होने पर अल्प अनुभाग बनता है, बहुत कषाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है तथा पुण्य प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है, बहुत कषाय होने पर थोड़ा अनुभाग बनता है। इस हाँ, प्रकार ठीक है। कषाय द्वारा कर्म प्रकृतियों की स्थिति अनुभाग का विशेष हुआ, इसलिए कषायों द्वारा स्थितिबंध अनुभाग बंध का होना जानना। इस ओके, प्रकार पॉज। बस, पॉज 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 पॉज। अब क्या कहा? कषाय से स्थिति और अनुभाग। स्थिति यानी ड्यूरेशन, और अनुभाग यानी फल देना। जो आपको फ्रूट्स देते हैं ना, फल देता है, आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। हाउ आर यू गोइंग टू फील, आपको जो पनिशमेंट है वो, उसको क्या कहते हैं? फल देना। फलदान। और स्थिति यानी ड्यूरेशन। आप लिखते जाइएगा। तो प्रकृति का हो गया मीनिंग टाइप्स, फिर प्रदेश का हो गया क्वांटिटी, फिर स्थिति का हो गया ड्यूरेशन, और फलदान यानी अनुभाग। अब क्या कहा? तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोध आदि भाव होते हैं। उन सबका सामान्यतः नाम क्या है? कषाय। मोह का उदय आया यानी दर्शन मोह, राइट? तो दर्शन मोह के उदय से क्या हो रहा है? मिथ्यात्व क्रोध आदि भाव हो रहे हैं। मिथ्यात्व, प्रमाद, कषाय, योग, अविरति, यस, ये सब हो रहा है, राइट? उससे क्या हो रहा है? क्रोधाधिक भाव होते हैं, उनको सबका नाम हमने क्या दे दिया है? कषाय। विषय। कषाय जो आत्मा को कसे, हम्म। कषाय, राइट? उससे उन कर्म प्रकृतियों की स्थिति बंधती है। आप कैसा क्रोध कर रहे हो, कैसे भाव कर रहे हो, उससे क्या हो रहा है? कर्म प्रकृति जो प्रदेश और जो बाइफरकेट हुई है ना, प्रकृति। प्रकृति और प्रदेश बंद हुआ है, फिर वो डिसाइड होगा कि वो कितने टाइम तक आपके साथ रहेगी, फॉर हाउ लॉन्ग दे आर गोइंग टू बी विथ यू। हम्म। बराबर? बेस्ड ऑन वॉट? बेस्ड ऑन आपके भाव। हाँ। आपके भाव की इंटेंसिटी के ऊपर द कर्म विल डिसाइड हाउ लॉन्ग दे विल स्टे विथ यू। डू दे डिसाइड? नहीं, भाव से होगा ना, हमारे भाव जैसे इट होंगे इज ऑटोमेटिक। ओके, इट इज ऑटोमेटिक, नो बडी डिसाइड्स। कोई डिसाइड नहीं करता है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है
कि आपके कैसे इंटेंसिटी थी भावों की, तीव्र था, मन था, कैसा था, उस हिसाब से कर्म आए, वो भी ऑटोमेटिक था। और उनका जो प्रकृति, जो बाइफरकेशन हुआ, कौन से टाइप के कर्म बंधे, वो भी ऑटोमेटिक था। कितने टाइम तक रहेंगे वो भी ऑटोमेटिक है, कोई कर नहीं रहा है, इट इज अ वेरी ऑटोमेटिक प्रोसेस। तो उससे कर्म प्रकृतियों की स्थिति बनती है। वहां जितनी स्थिति बंधे उसमें आबादा काल को छोड़कर पश्चात जब तक बंधी स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है। व्हाट इज आबादा काल? आबादा काल इज इनएक्टिव। बाधा नहीं आना। हाँ, आबादा काल इज व्हाट? इनएक्टिव कर्म। जो मतलब कर्म आपके साथ बंधे हैं स्थिति में फॉर ड्यूरेशन, तो हाँ, जो इनएक्टिव है ना वो क्या होगे, छोड़कर, इनएक्टिव को छोड़कर पश्चात जब तक बंदी स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है। जो इनएक्टिव है उसको छोड़कर बाकी सब प्रकृतियों का उदय आता ही रहता है, नहीं आता ही मतलब रहता है। आबादा हम्म। काल में हमारे कर्म बंधे हुए हैं जो कि शांत बैठे हुए हैं, वो अपना समय हम्म। आने उदय में आएंगे। अभी शांत है लेकिन कभी ना कभी तो हाँ, उदय में आएंगे। हाँ आएंगे ना। हाँ, बट जब तक नहीं है तब तक जो बाकी जो कर्मों का उदय है ना, वो उसकी बात चल रही है। ओके, तो छोड़कर पश्चात जब तक बंदी स्थिति पूर्ण ना हो, जब तक इसका ड्यूरेशन पूर्ण नहीं होता है ना, तब तक क्या होता है, प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम मनुष्य पर्याय में है, तो मनुष्य की पर्याय की जो हमारी स्थिति है वो कंटिन्यूस मनुष्यत्व ही है ना, कि अभी आप हो गए तिर्यंश के नारकी या देव। नो, मनुष्य ही है। नहीं, राइट। बट इन दिस टाइम हमने कुछ ऐसी प्रकृति बंद कर ली है कि जो हमने दूसरी आयु बांधी है, राइट। तो उसका उदय होता हुआ दिखाई देता है हमको? नहीं। नहीं, राइट। बट वो सत्ता में है, बराबर, ड्यूरेशन में है। बट अभी जो वो बंधे हुए हैं वो साइड में पड़े हैं, बाकी उसका उदय अभी मनुष्यत्व का चालू ही है, कंटिन्यूस, बराबर। वहां देव मनुष्य तिर्यंच के बिना अन्य सर्व घातीय अघातीय प्रकृतियों का, क्या कहा, देव मनुष्य और तिर्यंचों के बिना अन्य सर्वघातीय अघाती प्रकृति का अल्प कषाय होने पर थोड़ा स्थितिबंध होता है। जब कषाय थोड़ी होती है तो क्या होता है, स्थितिबंध कम। थोड़ा। और स्थिति बहुत कषाय होता है तो ज्यादा होता है। ड्यूरेशन ज्यादा। क्या बोले कल्पना जी? स्थिति बंद मतलब ड्यूरेशन। 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 तो अगर आपकी कषाय कम है तो आपको जो कर्मों का ड्यूरेशन जो बंध रहा है वो कम होता है। और अगर आपकी कषाय ज्यादा है तो जो कर्म बंधे हैं उनका ड्यूरेशन क्या हो जाता है, ज्यादा। इन तीन आयु का अल्प कषाय से बहुत और बहुत कषाय से अल्प स्थितिबंध जानना। क्या कहा, पहले मैंने क्या कह दिया कि देव मनुष्य और तिर्यंच को छोड़कर बिना, यानी कौन सा रहा फिर, और कौन रह जाता है? नरक। नरक आयु। नरक। वेरी गुड। न- तो नरक में क्या होता है कि ज्यादा कषाय किया तो ज्यादा बंद, कम कषाय किया तो कम बंद। और इन तीन आयु का अल्प कषाय से बहुत, क्या कहा, अगर आपकी कषाय कम है तो बहुत बंद हुआ, और बहुत कषाय से अल्प स्थिति बंद जानना कौन सा? नहीं। पुण्य भाग, पुण्य भाग घातिया में घातिया और प्रकृतियां। पुण्य मिलेगी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है एक्चुअली। मतलब देव मनुष्य तिर्यंच देखो, आयु। अगेन 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 लेट मी गो। ओके, हम्म। वहां जितनी स्थिति बंधे उसमें आबाद काल को छोड़कर पश्चात जब तक बंदी स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है, बराबर। बराबर। अभी वहां देव मनुष्य और तिर्यंच आयु के बिना अन्य सर्व घातीय अघातीय प्रकृतियां, घातीय प्रकृति और अघाती प्रकृति में अल्प कषाय होने पर थोड़ा स्थिति बंद होता है, हाँ। और बहुत कषाय होने पर बहुत स्थिति बंद होता है। हम्म। इन तीन आयु का अल्प कषाय से बहुत और बहुत कषाय से अल्प स्थिति बंद जानना। अच्छा।
मतलब देव हम वापस मनुष्य, इसको, हाँ देव क्या। मनुष्य मतलब देव मनुष्य तिर्यंच आयु जो है उसमें अगर हम अल्प हम्म। कषाय करेंगे तो बहुत स्थिति बंद होगा। आयु दीदी, आयु आयु हाँ दीदी। आयु आयु। हाँ, क्या बोल रहे हैं, यस मनीषा जी। दीदी इसमें पुण्य बंध और पाप कर्म बंध का मैंने पढ़ा था, इसमें जैसे आप बता रहे हैं ना, ये कम का ज्यादा और ज्यादा का कम, जो ऑपोजिट वाली हम्म। स्थिति है, ऑपोजिट वाली स्थिति पुण्य कर्म में आती है। और नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ, मैं नहीं नहीं, इसमें है ना, द वर्ड इम्पोर्टेंट इज आयु। तिर्यंच आयु, देव आयु और मनुष्य आयु क्या होती है। अगर आपकी कषाय कम है तो आपको बड़ा लॉन्ग टाइम मिलता है, लाइफ स्पैन, लाइफ आयु स्पैन ज्यादा, बड़ी मिलती है। आयु ज्यादा आयु मिलेगी। बन आयु ज्यादा मिलेगी, कि अभी हम्म, आप देव आयु में 33 सागर रहोगे, हम्म। मनुष्य आयु में 100, मतलब 100 साल रहोगे अभी, या पहले के कोई आयु में हाँ रहेंगे तो अच्छा। उससे भी एक पूर्व आयु। तो इस फिर तिर्यंच आयु में भी बड़ी बड़ी आयु, अच्छा मतलब ये फिर, आयु की बात चल रही है। हाँ उस अपेक्षा घाती से, अघाती कर्म में भी सिर्फ ये सारे सात सात ले लेने के, आयु को छोड़कर। हाँ हाँ, राइट राइट। आयु को, आयु आयु भी इज वन कर्म, राइट। हाँ हाँ आयु भी। अघाती कर्म में, हाँ तो तो बेसिकली आयु, आयु का बोल रहे तो इसका मतलब हम अगर नकुल सहदेव का एग्जांपल ले तो उनकी बहुत अल्प कषाय थी तो उनको लंबी आयु मिली 33 सागर की, वैसा। हाँ अल्प कषाय थी, बट ऐसे, हाँ अल्प कषाय थी, उनकी तो लेकिन हाँ तो दीदी, एक उनको देवायु लंबी मिली, लंबी मिली। बराबर। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो उस वजह से, बट यहाँ पे आयु की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आयु ऊपर भी क्या कहा, देव मनुष्य और तिर्यंच आयु के बिना, यानी हमारे जो 8 कर्म है उसमें आयु कर्म को छोड़कर बहुत बाकी जो सही, 7 अच्छा। प्रकृतियां हैं, बराबर उसमें जब हमारे कम कषाय रहती है तो कम बंद होता है, बराबर। ज्यादा कषाय रहती है तो ज्यादा बंद होता है। बट यहाँ पे आयु के केस में इट इज डिफरेंट। हाँ ये। कम कषाय रहती है तो ज्यादा आयु मिलती है, हम्म। ज्यादा कषाय रहती है तो कम आयु मिलती है। हम नहीं कहते बराबर। ये तो 10 साल में ही गुजर गया, हाँ ये for मतलब करेक्ट, क्योंकि आयु कर्म 48। में लंबा मिलना पुण्य का अब उदय। समझ में आया। अब बहुत समझ में रहस्य, आया। मतलब 3 लाइन में बहुत यस। ज्यादा उन्होंने डिटेल भर दिया। अब हाँ, समझ में समझ आया, में आया। डिटेलिंग, करेक्ट। एक्चुअली इट इज नॉट मोर लाइक डिटेलिंग, इट वाज जस्ट लाइक वो वर्ड को तोड़ना। बट को तोड़ना, या एक्चुअली वो मन अकल देव में तो सागर वो बोल दिया, मैंने मतलब। मैंने भी, मतलब मैं भी हम पढ़ रही हूँ तो आई रियलाइज कि शास्त्र पढ़ना इज नॉट इजी, बिकॉज वी विल नॉट अंडरस्टैंड। भाव नहीं तो पकड़। वो वर्ड को जब जब ब्रेक नहीं करते तो भावभाषण ही नहीं होता है यस। कि क्या कहना चाह रहे। अभी यहाँ पे काफी जगह पे लिख देते क्रोधाधिक क्रोधाधिक, तो अगर आपको क्रोधमान माया लोभ नहीं पता है, हिंसा झूठ चोरी कुशील नहीं पता है, तो आप सिर्फ क्रोध को ले लोगे। यस तो यस। वो आदिक इम्पोर्टेंट है, वहां पे ममत्व आदि ले लिया, राइट। तो व्हाट इज ममत्व आदि, एकत्व करता फिर था। कह चलो। दिया मिथ्यात्व आदि, तो मिथ्यात्व आदि मतलब यहाँ पे आश्रमों के जितने भी 5 भेद है उन सबको ले लेना। तो हाँ। वो धीरे धीरे विथ प्रैक्टिस मुझे भी समझ रहा है। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप अभी से ट्राई करें ये सब करना। मोमेंट हम सोचते हैं कि यहाँ पे आदि लिखा जाता है तो उस आदि को आप ब्रेक कीजिएगा, और डेफिनेटली ट्राई कीजिए। इसी सेल्फ का भी, स्टडी के लिए मैं कह रही हूँ, एक एक प्रैक्टिस अगर होते जाएगा तो विद हम्म, टाइम पकड़ आती जाती है। और जब स्टार्टिंग में प्रैक्टिस नहीं रहती है तो उस शब्द को अंडरलाइन करके उसके ऊपर जो जितने भी आदि है वो लिख डालो, फिर वो फोटोग्राफिक मेमोरी हो जाती है। एंड द मोमेंट वो क्रोध आदि बोला तो आपको पता है क्रोध मनवा लो, हम्म, कषायों की बात चल रही है, राइट। तो ऐसे होता है, बराबर। तो यहाँ पे कहा कि आयु को ब्रेक किया, आयु को छोड़कर अगर आपने अल्प कषाय की तो आपको अल्प बंद होगा, 4 घाती और 4 अघाती, सॉरी 4 घाती और 3 अघाती में। और बराबर अगर आपने अल्प ज्यादा कषाय की तो ज्यादा बंद हो। बराबर। बट आयु के केस में डिफरेंट हो जाता है। आपने अल्प कषाय की तो आपको बड़ा आयुष्य मिलेगा, बिकॉज ये कंपैरेटिवली देव मनुष्य तिर्यंच आर बेटर देन नर नारक, यस। उस हिसाब से लिया। करेक्ट करेक्ट। ओके। अब क्या कहा, तब उस कषाय द्वारा ही उन कर्म प्रकृतियों में अनुभाग शक्ति का विशेष होता है। क्या कहा, उस कषाय द्वारा ही, कषाय द्वारा कर्म प्रकृतियों में अनुभाग शक्ति विशेष होती है। अनुभाग यानी फल देना, फल देना यानी आपको जो आपने काम किया है उसका आपको रिजल्ट भी तो आना चाहिए, राइट। राइट।
तो आपने जैसा किया है, जैसा हम सीड सो करेंगे वैसा आपको मिलेगा। राइट। वी से ना, एज वी सो शैल वी रीप, राइट? हाँ, करेक्ट। वैसा है। तो वहां जैसा अनुभाग बंद हो, वैसा ही उदय काल में उन प्रकृतियों का बहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है। डिपेंड्स, आपने कैसी कषाय की। तो कषाय जैसी होगी तो कम, मतलब कम रहेगी तो कम फल देके जाएगा। ज्यादा कषाय होगी तो ज्यादा फल देगा। तीव्र फल आता है ना, यस। सहन नहीं होता है। तब जब परिस्थितियां आती है ना, तब हमको रियलाइज होता है, तब हम सोचते हैं कि हम कैसे इसको निपटेंगे। जब परिणाम किए तभी हमने नहीं खुद को संभाला कि ऐसी परिस्थितियां सर्जेगी। तो राइट। वी डोंट रियलाइज कि जब हम कार्य कर रहे रहते हैं तो तभी हमको बहुत मजा आता है, बट उस मजा के पीछे जो सजा छुपी हुई है वो हमको दिखाई नहीं देती है। फिर जब परिस्थिति आती है तो हम बहुत रोते हैं, बहुत बहुत रोते हैं। तो इस हिसाब से वो फल देता है। तो वहां जैसा अनुभाग बंधन बंद हो, वैसा ही उदय काल में उन प्रकृतियों का बहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है। वहां घाती कर्मों की सर्व प्रकृतियों में तथा अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों में तो अल्प कषाय होने पर अल्प अनुभाग बनता है। बराबर? क्या कहा? घाती कर्मों की सभी प्रकृतियों में और अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर अल्प अनुभाग बनता है, बराबर। कम फल देता है, थोड़ा सा हल्का सा। हाँ, सिर्फ आपको ठेस लगेगी कम या कषाय थोड़ी है सी तो कम ठोकर फल। लग जाएगी। या। बराबर? और बहुत कषाय होने पर अनुभाग बनता है। तो क्या होता है? हाँ, बहुत कषाय बहुत में कषाय बहुत किया अनुभाग। तो आपको फ्रैक्चर आ जाएगा, राइट। बहुत राइट? अनुभव। तथा तथा पुण्य प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर बहुत अनुभाग बंधता है। बराबर। आपने पुण्य प्रकृति की ना, यानी अल्प कषाय की, तो आपको बहुत सारा पुण्य का बंध होगा। द बराबर। क्वांटिटी ऑफ पुण्य इंक्रीजेस। बहुत कषाय होने पर थोड़ा अनुभाग बनता है। बहुत कषाय हुई तो आपकी पुण्य प्रकृति कम होगी। आपके आजू बाजू जो संयोग होंगे वो बहुत डिफिकल्ट होंगे, राइट? तो ये सब हो गया हमारा वेदनीय रिलेटेड, मतलब संयोग। इस प्रकार कषायों द्वारा कर्म प्रकृतियों के स्थिति अनुभाग का विशेष हुआ। कषायों द्वारा, कषायों से। तो मेन कारण क्या हुआ? कषाय। कषाय। और सबसे तकलीफ कौन देता है पता है? यही स्थिति और अनुभाग। योगों से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रदेश और प्रकृति से प्रॉब्लम नहीं है। राइट। प्रकृति प्रॉब्लम तब होती है कि वही स्टेट में आप ज्यादा टाइम, और प्लस कैसी आपकी वेदना चल रही है, फल जो दे रहा है ना, फल फल देने की जो क्वालिटी, जो जो आ रहा है इंटेंसिटी, वो आपको सहन हो पा रही है या नहीं। अनुभाग मतलब तो फल। वो जो अनुभाग मतलब फल, तो प्रॉब्लम फल से है ना, सजा से है ना। तो अगर आप, सजा नहीं मिल रही है तो नो प्रॉब्लम। तो प्रदेश और प्रकृति आए या ना आए डजेंट मैटर, बट सजा मिल रही है वो प्रॉब्लमैटिक है। तो योग तो अरिहंत के भी है, बट उनके अनुभाग नहीं है। समझ रहे हो? ये। स्थिति अनुभाग में नहीं है, तो इसलिए उनको फल नहीं मिल रहा है। तो इसलिए दे आर कूल पीसफुल, नो प्रॉब्लम। आए हैं तो भी क्या, गए हैं तो भी क्या। बट यहाँ पे कषाय है ना, तो कषाय से फल स्टार्ट हो रहा है। इसलिए कषायों द्वारा स्थितिवन अनुभाग बंध का होना जानना। आगे दर्शिका जी। इसमें एक मिनट मैम, मेरे को बस ये हाँ मतलब इसको हाँ। लिखना हो, मतलब पंडित जी के प्रवचन से लिखा था कि वो जो अबाधा काल का ऐसा कैलकुलेशन है कि अगर 70 कोड़ा कोड़ी का, अगर सागर का अगर अपना बंध बंधा है तो उसमें 7,000 वर्ष का अबाधा काल रहता है, अगर किसी को अच्छा, नोट करना हो तो। तो मतलब अगर 7,000 ईयर्स हाँ, तक वो 70, हाँ वो आबादा काल मतलब चुपचाप रहेंगे, उदय में नहीं आएंगे कर्म। नहीं आएंगे फॉर बेसिक 7,000 ईयर्स। हाँ, मतलब ये कैलकुलेशन ही है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर में 7,000 वर्ष, फिर अगर आप और कम कर दो 40,000 में 4,000, ऐसा कुछ जो भी चार कैलकुलेशन। हजार वर्ष राइट। हाँ वैसा, तो ये कैलकुलेशन है, वही गोदा जी के प्रवचन में ही था ये भी। ओके। मतलब बेसिकली इसको पॉइंट को समझने से ये रियलाइज हुआ कि आपको कर्म मौका देता है। इसमें एकदम डरने की जरूरत नहीं कि मैंने गुस्सा कर लिया बहुत और बाद में लगा कि अरे इतना बन गए तो मैं कैसे करूंगा, पर नहीं।
कर्म एकदम उदय में नहीं आते हैं, पड़े रहते सत्ता में, तो यू हैव द चांस टू कन्वर्ट देम। मतलब कन्वर्ट देम। हाँ, हाँ, यू कन्वर्ट कैन देम, और कन्वर्ट जो देम ना, भी उससे आकर्षण, निर्जरा संक्रमण, करने। उदीर्णा सब हो सकता है। हाँ, निर्जरा भी तो हो। ये तो कर्मों की मस्त एक अच्छा सा फिलॉसफी है कि कर्म, पुण्य रहता है वो पाप में कन्वर्ट हो जाता है, पाप रहता है वो पुण्य में कन्वर्ट हो जाता है, हाँ, कम हो जाते हैं पुण्य, कम हो यस, जाते हैं पाप, उत्कर्षण राइट, अपकर्षण। खत्म हो जाते हैं, निकल खत्म हो जाते हैं जाए। सत्ता में से। तो यस। ये सारी सब चीजें कर्मों, ऐसा जरूरी नहीं है कि कर्म बंधे हैं मतलब आपके साथ, मतलब आपको कंपलसरी उनको भोगना ही पड़ेगा, अनुभाग मतलब फल दे के ही जाएगा, दैट इज नॉट अ कंपल्शन। ये समझ में आ रहा है? ये 70 कोड़ा कोड़ी सबसे ज्यादा दर्शन मोह का सबसे एक्सट्रीम वाला है, उसके ऊपर नहीं है कर्म, यही सबसे एक्सट्रीम वाला है, दर्शन मोह का। राइट, तो वही 70 तो कोड़ा कोड़ी परेशान सागर, कर रहा है, वो तो उतना वही है। 70 कूड़ा कोड़ी यस, हमारे साथ ही पड़ा हुआ हमारे है। साथ ही पड़ा हुआ है, करेक्ट। लेकिन एक मिनट मैम, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। 70 कोड़ा कोड़ी तो बहुत ज्यादा है, मतलब जैसे हाँ, कि, एक्सट्रीम है वो, मतलब कि मतलब नहीं, उसके ऊपर मतलब नहीं नहीं नहीं, है। जैसे कि इवन अवसरपड़ी काल लें तो, मतलब जो डाउन होता हुआ वो 10 कोड़ा कोड़ी है, और अप होता हुआ भी 10, मतलब 20 कोड़ा कोड़ी का एक सर्किल पूरा हो जाता है। मतलब जैसे कि आपका प्रथमा प्रथमा काल 5 कोड़ा कोड़ी का, फिर मतलब हाँ, 4 3। सुखमा 5 4 3 2, और लास्ट में ये जो चौथ चौथ मतलब पांचवा और छठवां कल तो 24,000 साल के हैं। 21,000 तो की। 48,000 ये और 48,000 वो, तो मैंने हाँ, 70 कोड़ा, और ये जीव जो है कितना, अच्छा 70 कोड़ा कोड़ी सागर है या 70 कोड़ा कोड़ी साल है? नहीं, 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, और ये दर्शन मोह का बंध बनता है, मतलब आपका मिथ्यात्व का है, ये सबसे एक्सट्रीम वाला है ये, जो मैंने सत्तर प्रवचन में कोड़ा सुना। कोड़ी सागर तो मतलब बहुत ज्यादा हो गए हाँ, करीब। मतलब एक्सट्रीम वाला जो बंद अगर बंधेगा तो वो ये 70 कोड़ा कोड़ी सागर का है। इतने सालों तक हमको उसको भोगते मतलब रहेगा, सत्तर पर कोड़ा आप कोड़ी तो इतना बड़ा हो गया पुनरावर्तन कि करते ही मतलब जाएंगे हम। दर्शन मोह है ना, दर्शन मोह मतलब तो मिथ्यात्व हो गया, उल्टा। मिथ्यात हो गया। वो तो है ही ना, अपने साथ ही चल रहा है ऐसा। तो अब मतलब अपना सत्तर वैसे कोड़ा कोड़ी पुण्य आ गया सागर है, बंद तो अपन अब बंद काम कर लेंगे वैसे इस भाव में, तो 70 कोड़ा गारंटी है। कोड़ी नहीं नहीं, लेकिन 70 कोड़ा कोड़ी सागर में मात्र 7,000 साल तो अबाधा बहुत ही काल है। छोटा हाँ, आबादा। अबाधा काल। वो अबाधा काल है कि जैसे अगर अपन ने, मैंने 70 कोड़ा कोड़ी सागर का दर्शन मोह का बंद किया है, तो वो हम्म। मेरे जो 7,000 वर्ष रहेंगे स्टार्टिंग के, वो अबाधा काल रहेंगे, तो उस टाइम के जो कर्म है वो उदय में नहीं आएंगे, वो पड़े रहेंगे ऐसे ही। ओनली 7,000 साल। ओनली 7,000 वर्ष, ऐसा उसमें कैलकुलेशन हमने है। उससे आप और नीचे आओगे तो अगर 40 कोड़ा कोड़ी सागर का है तो शायद 4,000, ऐसा कुछ है। 4,000 साल। 70 अगर कोड़ा हमको कोड़ी ये मैंने 70 लिखा है। कोड़ा कोड़ी का बंद बंद गया तो हमको 70 कोड़ा कोड़ी तक भ्रमण करना है, मतलब इतने हाँ, जरूरी नहीं है, बीच में आप काट भी सकते हो आंटी, जैसे अभी अपना समय आ गया है, काट, हाँ काट सकते तो अपन करेंगे एक्चुअली, ऐसा है क्योंकि अब मंद होगा ना आपका दर्शन, वो जो मिथ्यात्व है वो मंद होगा ना धीरे धीरे, संस्कार अगर अच्छे डाल के जाएंगे, इस भाव में नहीं हुआ तो फिर अगले काम है ना, अगर हम कर्मों के फिलोसफी से देखेंगे ना तो हम वहीं पे अटक जाएंगे, क्योंकि हमको ये 70 कोड़ा कोड़ी, ओ माय गॉड, मेरे को इतने का बंद हो गया है, खत्म बात। सही बात। आपने खुद ही की कहानी पे फुल स्टॉप लगा दिया है, बिकॉज आपको लगता है कि सिर्फ 7,000 ही आबादा काल है, बाकी का तो -7,000 इज प्रगट, अभी चल रहा है, राइट। तो ये पता नहीं कब खत्म होगा, राइट, ऐसा ही फीलिंग आता है, जबकि काम होता है ओनली 48 मिनट्स में, अंतर्मुहूर्त। अंतर मुहूर्त में काम हो जाता है, तो फिर वाई वरी। हाँ, बस ये और कि हम अबाधा काल अपने को समझना हो तो उस हिसाब से गोधा जी ने बताया था कि अबाधा काल मतलब ये होता है, जिस मीनिंग समझने के ओनली इन एक्टिव लिए। कर्म ले लीजिए, बस सिंपल है। बस बस। इनएक्टिव कर्म जो सत्ता में अभी पड़े हैं और एक्टिव नहीं है, और बाकी एक्टिव है, तो एक्टिव तो रहने ही वाले हैं। मैं बोलूं मिथ्यात्व है ना, तब तक एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कर्म हमारे साथ हमेशा रहता है, भांति काल। एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, जैसे आपने बोला 70 कूड़ा कोड़ी कर्म हमारे साथ अभी अकबंध है। आप चाहे कितना भी शुभ करो, अशुभ करो, कुछ भी करो, घाती कर्म बट वो 70 कूड़ा कोड़ी मेरे साथ है। बस निरंतर। फर्क इतना है, कुछ पुण्य के रूप में है, कुछ पाप के रूप में है, तो बंधन ही ना। बराबर। तो वो 70 करोड़ा कोड़ी कब जाएंगे? जब मिथ्यात्व जाएगा तब। द मोमेंट मिथ्यात्व जाता है तो वो 70 करोड़ा कोड़ी 1 1 करोड़ हो जाता है। बिल्कुल एकदम, वो अभी आएगी बात। कितना कितना जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। वो सिर्फ
आपका अभी जो टाइम है, अगर आपने उसको राइटली इन्वेस्ट किया तो इमीडिएट आपको फल देता है। कितना फल? 70 करोड़ा करोड़ी घट के उसकी सत्ता कितनी रह जाती है? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल। 70 करोड़ा करोड़ी की तो आपको कल्पना ही नहीं है बराबर। अभी अतुल जी आप ही खुद कैलकुलेट करने में आप चक्कर खा रहे थे कि कहाँ हम्म मैं पहुंचूंगा। राइट। हम्म बट वो एक साथ एक झटके में निकल जाता है। ये पावर है सम्यक्त्व का। मिथ्यात्व के जाने का तो मोमेंट सम्यक्त्व होता है तो वो उतना जो कर्म की सत्ता थी ना, वो खिर जाती है। इमीडिएटली खिल वो जाए। पूरा पहाड़ जैसे है इमीडिएटली ना वो, खिर जा। छेनी हाँ, है बस पहाड़। खत्म हो गया। तो वो इंस्टेंटली खिर जाती है उतनी। फिर क्या है वो 70 करोड़ा करोड़ी की महिमा? कुछ भी कुछ नहीं। भी नहीं है। तो एक ये सम्यक्त्व की ये अगर चैप्टर महिमा इतना आती है। इम्पोर्टेंट है, ये नवीन बंद विचार रही है। एक बार फिर से इसको लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। रियली बहुत ये इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर से ज्यादा सातवां अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ। आई थिंक उसी में है। सबसे ज्यादा। उसी में शायद ये है ना कि आपका 70 कोड़ाई से आपके अंत कोड़ा कोड़ी बसता है, फिर जैसे आप हाँ उस। हाँ, फिर कितना, इतना सा मतलब आप अभी सागर है और फिर सिर्फ इतना ही रह जाता है, एक एक मुट्ठी भर। फिर इसकी क्या कुछ है क्या इसमें दम? कुछ भी नहीं है। कुछ भी दम नहीं है। अभी सिर्फ जूझना है हमको इसको, ये मिथ्यात्व जो हमारे सर पे खड़ा है उसको सिर्फ निकाल फेंकना है बस, और कुछ नहीं करना है। एक ही काम करना है इस भव में, कि हमको तत्व निर्णय करना है और तत्व निर्णय करके हमको जो हमारा सही श्रद्धान है उसको ठीक कर देना है, बराबर। यथार्थ श्रद्धान करना है। बस उतना ही कार्य करना है, बाकी सब एवरीथिंग विल फॉलो अच्छा एंड है। वेरी इजीली। डोंट गेट इनटू द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ व्हाट इज कर्म, कितने कर्म आए गए। आए गए मेरी सत्ता में कहाँ है? सही बात है। लेकिन दे आर तो लेकिन फार अवे। लेकिन जब तक हमको इसका, जैसे आपने क्वांटिटी एंड क्वालिटी बताया, टाइप बताया, जैसे क्वांटिटी, इसी तरीके से जब तक हमको कितना इससे लाभ हो रहा है और कितना हानि हो रहा है, अगर हमारे ख्याल में नहीं आएगा तो उसकी इम्पोर्टेंस ख्याल में नहीं आएगी। अब तो दैट 70 इज, कोड़ा यू कोड़ी जस्ट ये हैव टू अंतर्मुख ना। अंडरस्टैंड। देखो अतुल जी, हमको सिर्फ समझना है कि उसका भाव वासन, कि ये मिथ्या तो है। वो जड़ कितना परेशान कर रहा है कि उसकी वजह से कषाय हो रही है, पाप हो रहा है, ये हो रहा है, राग आदि हो रहे हैं। तो ये हो रहा है इस वजह से कर्म आ रहे हैं ना। कर्म थोड़ी फ्री बैठे हुए हैं। कर्मों को कुछ काम धंधा नहीं है कि आपके पास आएंगे। आपने उनको इनवाइट किया हुआ है बिकॉज ऑफ योर प्रॉब्लम, आपके मिथ्यात्व के कारण। तो तकलीफ यहाँ पे है, कर्मों को क्यों दोष देना? तो नहीं, मिथ्यात्व को समझ लिया तो ऑटोमेटिकली सब चले जाएंगे। तो ये घात भी क्यों हो रहा है मेरा? बिकॉज ऑफ मेरी गलती। तो वहां पे गलती ना देखते हुए, देखो कर्मों की थियोरी हम समझ रहे हैं। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि नहीं समझना है, बट उससे डरना भी नहीं है। हाँ, डरना नहीं है, डरना नहीं है, वो तो बात सही है। हाँ। वो कर्मों का को काटने का ही तो ये उपाय है सारा। हमको ये तो मालूम होना चाहिए कि भाई वो जो एक तरह से वज्र का प्रहार है, जैसे सम्यक दर्शन, तो वो कितना ही बड़ा पहाड़ हो, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का वज्र का पहाड़ होने से वो प्रहार होने से वो टूट जाता है या गिर जाता है, तो 100%। ये हम्म। ये अतुल जी वैसे ही अपने को पता नहीं कौन से सेमेस्टर में आएगा, पर आप पेज नंबर 261, हम्म। 5 लब्धियों के स्वरूप में आप पढ़ना, उसमें अंत कोड़ा कोड़ी अपना रह जाता है। अच्छा वो अच्छा अच्छा अच्छा। आप 261 पेज पढ़ना। किसमें? ठीक है। वर्तमान यही प्रकाशक में? मोक्षमा प्रकाशक जी में, हाँ उसमें ही वो अंत कोड़ा। ये हमारे जैन धर्म की बाइबल है। हाँ बहुत सीरियसली पूरा अच्छे से दिया है इसमें, वो प्रकृति वो भी दिया है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। वो बाकी जी बात जी। तो क्लास में डिस्कस हो गई। एनसाइक्लोपीडिया बोले क्या बोले, तत्वार्थ सूत्र इज ऑल्सो लाइक एनसाइक्लोपीडिया ओनली, सब कुछ दिया हुआ है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे कल्पना जी। मैं ये कह रही थी कि मैंने तो अभी एक भी क्लास अटेंड नहीं की, तो हमारे को अभी क्यों इसके नहीं की? पहले मुझे बताइए आपने क्यों नहीं की। बारे में थी नहीं। जब जब क्लास हुई, मैं बाहर ही थी पूरे महीने ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद। मतलब जब ऐसे जब मत कीजिए। देखो निकल हमारे पास समय कम है, तो आई तो अंडरस्टैंड कि बाहर की जब प्रवृत्तियां भी मेरे है, को बट थोड़ा सा उनको भी थोड़ा पॉज करके प्रायोरिटी पे इसको रखिएगा। नहीं, तो फिर जब जब मेरे को टाइम मिला तो मैंने एग्जाम तो डेट फाइनल के पहले ही दे दिया। मैंने कहा एग्जाम तो
आंटी वो थर्ड पेपर भी दे दीजिएगा आंटी आप, मैंने आपको मैसेज डाल दिया मैं था। वही पूछ रही हूँ, थर्ड पेपर कौन सा है? अहिंसा वाला, और वो तो मैंने दे दिया, अहिंसा आप, और मैं आपको बता दूंगी, वो ग्रुप में मैंने पिन कर दिया है, आपको ऊपर ही दिखेगा, तो बस थर्ड आप उसको पेपर में पिन कौन को सा क्लिक टॉपिक? करोगे तो गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म को क्लिक करोगे, बस वही पेपर देना है। नहीं नहीं, पर थर्ड पेपर में क्या सब्जेक्ट क्या है? तत्वज्ञान पाठमाला 2 और लिमिट निमित्त उपादान। अच्छा, वो अभी अपन ने दिया नहीं है, वो भी यही फिल अप द ब्लैंक्स, ऐसे ही राइट सेम रॉन्ग? सेम है, बस गूगल अच्छा फॉर्म में, मूडल में नहीं जाना है आपको, गूगल फॉर्म में वो मैंने ग्रुप में पिन कर दिया है, आप ऊपर देखना पिन आपको दिखेगा, पिन करा हुआ। नहीं होता मुझे मैसेज डालना, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगी। गूगल फॉर्म जो दे रखा है उस पर क्लिक करेंगे तो बस खुल क्लिक जाएगा? करोगे खुल जाएगा बस। अच्छा, हाँ वो नहीं दिया है, वो वही मैं पूछना हाँ चाह रही वो थी दे कि दीजिएगा क्योंकि 12 तारीख तक है लास्ट डेट। वो तो अच्छा, आजकल 9 वो तारीख थी ना, वो 9 से 12 हो गई अच्छा अब। मैंने नहीं, वो मुझे तो आइडिया नहीं था, पर मैंने आज पूछा, वो प्रियंका जी ने तो पूछा तो उन्होंने मुझे, अच्छा दीप्ति जी ने 12 बोला, पता नहीं। अच्छा, नहीं कोई मैं तो बात नहीं। आप इफ पॉसिबल सभी लोग दे दे एज अर्ली एज पॉसिबल, डोंट वेट फॉर 12। एंड प्रियंका जी, इफ पॉसिबल आप भी 9 तक, कौन सी तारीख है? नहीं नहीं, आज 7 है ना, 10 को, 10। ओ ठीक है, कोई बात नहीं, चलो क्या? कोई बात नहीं, ओके ओके। तो हाँ मैं चलो, पहले जिनवाणी लेते हैं, फिर मुझे किसी को कोई प्रश्न है तो वील टेक इट अप। इसमें अपने को निधि